This is how we do mic check. मॉडर्न तरीके, नए तरीके माइक चेक करने। ठीक है। काला हूँ ना बेसिकली मैं। अबे भाई रेसिस्ट है भाई ये। यार ये कैमरामैन बदलो भाई। वो चीज नहीं है भाई भाई तू क्या बोला तेरा भी ऐसे यार अबे भाई मैं भी काला हूँ भाई। चलो ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू तुषार भाई। So hi guys, welcome to Brown Mode podcast, episode 11, Yes, where we think that being brown is not good. it's good actually यार, you're brown. उसमें देखना है वाइड एंगल। It's good actually, you're brown. ठीक है। उसमें देखना है, पूरे टाइम उसमें देखना है। हाँ। Fuck भाई, ठीक अरे है। जब क्लोजअप आएगा तो ऐसा लगना चाहिए ना कि हम तो कैंडिड शॉट दे रहे थे, अच्छा, हम तो कहीं और सोच के बात कर रहे थे। तो ये बार बार मेरे को पॉइंट करता रहता है कि भाई इसमें देख, इसमें देख। तो भाई तू बिल्कुल देख के ऐसे बोलता ना और ये क्या बोलते हो कैप्चर नहीं कर पा रहा। अच्छा, ठीक है, ये side okay. लेकर ठीक है, so hi guys, welcome to Brown Mode podcast. ठीक है, आज हमारे साथ है MBBS निब्बा, Yes, जिनका नाम है रोहन, बट रोहन के नाम से इन्हें ज़्यादा लोग जानते नहीं है। मैं भी आज मैं स्टार्टिंग में तो नाम भूल जा रहा था भाई का, फिर मैं व्हाट्सएप में जाके सॉरी मैंने भाई को फॉलो करा मैंने सिर्फ WhatsApp नाम में पता जाके- करने के लिए, क्योंकि that's quite rude, you know, अगर 2 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद यू आर लाइक कि भाई नाम बताना, that's very rude. आज यहाँ आने से पहले जब बात हो रही थी तो मेरे से इनसे मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि प्रोडक्शन काफी बड़ा है, काफी सारी चीजें होंगी, आप आओ तो हाँ। आपको पिक कर लेंगे। इन्होंने पहले लोकेशन भेजा, मेट्रो से मैं वहां तक पहुंचा, फिर वहां से कह रहे भैया रिक्शा कर लो, फिर रिक्शा किया, चलो यहाँ तक पहुंचे, मैं कहा अब पिक करने आएंगे, हो सकता है बारिश हो रही होगी तो ज्यादा दूर आ नहीं पाएंगे। फिर कहा भैया वो गार्ड से पूछो 55, गार्ड अलग इग्नोर कर रहा था, फिर उसने कहा कि 55 उधर से चले जाओ। मैं घूमता घामता है यहाँ पे, फिर नीचे पहुंचा, अब तो पिक करने आ जाएंगे, फिर सीढ़ियों के पास आके सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। चलो ठीक है, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद मुझे ये ऑफर की गई ड्रिंक, लगा चलो कुछ बढ़िया से ड्रिंक होगी, इसमें कुछ होगा, बट But the thing is, जो ऑटो वाला यहाँ तक लेके आया, हाँ। जो गार्ड है, वो सब हमारी टीम के पार्ट है यार। We pay them, they are on salary basis यार। दैट्स ग्रेट। ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था। मेट्रो वाला जो था, हाँ, जिस मेट्रो में तो आया, जिसने चलाई मेट्रो, गौरव रेड्डी प्रोडक्शन, जिसने मेट्रो चलाई, गौरव रेड्डी प्रोडक्शन। एग्जैक्टली। तो इन प्रोडक्शन के पैसों से मतलब मैं लगभग सुबह 2 बजे तक यहाँ पहुँच गया था, और तब से थोड़ा सा चावल, इतना चावल और इतना सा दाल मिला है, और ये चीज मिली है पीने के लिए, पानी भी ढंग से नहीं दे रहे हैं। सोचो एक आदमी को दिन में एवरेज 4 बार मूतना चाहिए भाई, सुबह से मतलब जब से मैं यहाँ बैठा हूँ 1 बार मूतने नहीं गया, बाथरूम इनका शक्ल नहीं देखा कैसा है, कैसा बाथरूम इनके यहाँ का, ठीक है, बट अभी मेरे को बैठा कर रखा है यहाँ पे, अब कितनी देर पॉडकास्ट शूट करेंगे, क्या करेंगे नहीं पता। प्लस इसके बाद जो है नहीं, आगे, irrespective of anything, you've got a good bladder man. हाँ यार, that's nice. ब्लैडर को अपना प्लस द थिंग इज, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यार, कि इसके बाद जो होटल फैसिलिटीज हैं उसका तूने आनंद नहीं लिया ना अभी। एग्जैक्टली, ये वाला बटन खोल, बटन खोलना। हाँ। पॉडकास्ट में क्या करने आया तू? पॉडकास्ट ये ये कुछ नहीं है गाइस, ये कैमरा एक्चुअली कहाँ लगा है इसमें? आपने तो कहा था पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम लोग। बटन क्यों खुलवा रहे हो सर? कहाँ जा रहे हो सर? अरे भाई ये तो प्रोसीजर का पार्ट है। मुझे हर्ट हो रहा है गौरव टीवी, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। एक मिनट रुक जा, करने दे, आराम से करने दे, नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। अब मुझे पीटा गया है, बिन बीटन। सही है। एनीवे, खैर, आई वाज सेइंग कि द थिंग इज, जो कूल पार्ट है ना हमारी हॉस्पिटैलिटी का, इट्स एक्चुअली द होटल सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड टू आवर गेस्ट्स आफ्टर द पॉडकास्ट, हाँ। आफ्टर द पॉडकास्ट, इफ यू लाइक द गेस्ट ना, एग्जैक्टली, सो नाउ फर्स्ट इज यू नीड टू बिहेव, प्लस इट्स ओके, ठीक है, अभी घर जाओगे, वो होटल ही है जो हमने करके दिया है आपको। ये इतना बड़ा प्लान था सब कुछ। हाँ, अच्छा, वी वर प्लानिंग दिस फॉर 10 years, last 10 years ब्रो। लाइक मेरे ये एक पॉडकास्ट के लिए आप इतनी प्लानिंग करते हैं? यार सी, सीरियसनेस है भाई, इट्स नॉट लाइक एनी अदर पॉडकास्ट, ठीक है। वो क्या नाम है उस नए लौंडे का? दोस्त कास्ट। हाँ, इट्स नॉट हाय गाइस, लाइक माय नेम इज विनम कसानो। चल रही है तेरे को, विनम तेरी कसानो, जुबान किस लिए बोल रही है? विनम कसानो। नहीं, बट एनीवेज यार, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट यार, Yes. एकदम सच में, एकदम True. फॉर रियल। So we have with us MBBS Niva, रोहन, हाय करियापा, रोहन कौशिक ना? या रोहन कौशिक। रोहन Yes. कौशिक, Yeah. कौशिक हमने इसलिए बोला क्योंकि बिहार का जो कास्ट सिस्टम है, yes, दैट्स रियली क्रेजी यार, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। exactly.
I have a few other questions like why is Bihar the way it is? But let's but we'll start with हाँ. कैसा लग रहा है ऊपर बैठ के हमारे साथ? पहली बार जिंदगी में किसी ने अपने बराबर मुझे समझा। हक की लड़ाई जो थी हम इतने सालों से लड़ रहे थे, तो अच्छा लग रहा है कि किसी आउटसाइड बिहार वालों के साथ उन्होंने मुझे ऊपर बैठने का मौका दिया। और दूसरी चीज़, एक ही चम्मच से, वो बस चम्मच आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो अभी फिर चम्मच कैमरे ऑन होते ही उन्होंने एक ही चम्मच से मिलाया, तो ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मुझे मार्जिनलाइज नहीं किया गया है, और तो आंसू आ रहे हैं बस। It's okay यार, मतलब just to make you feel good, you can clean these. मैं आपके गिलास से पी सकता हूँ, फिर आप मेरे बाद पी लोगे उस गिलास से? बिल्कुल यार। ये ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, कैमरे पे कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, that's okay. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so caste system ओके, in Bihar is a major problem. या How can we solve it? You tell us. एक रात में कुछ नहीं बदल सकता, सबसे बड़ी चीज Oh fuck. ये। हाँ, एक रात में नहीं बदल सकता। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को लेनी होगी, अपनी अपनी तरफ से समझना होगा कि ये उतना बड़ा डील है नहीं जितना बड़ा इसे लोग समझते हैं। और दूसरी चीज कि हम ना एक जनरेशन पीछे जाके लोगों को नहीं बदल सकते। तो कई बार क्या होता है ना कि बैशिंग से भी काम नहीं चलेगा अपना, है ना, कि अगर हम करने लग जाएं कि वो पेरेंट्स ऐसे, मतलब जैसे शादी खास करके प्रिवेलेंट कब होता है शादियों के टाइम पे, कि जब अगर दो लोग हैं इस जनरेशन के, हमारे जनरेशन से जो लोग हैं, वो लोग अपने म्यूचुअल उससे कंसेंट से शादी करने की सोचते हैं, फिर पता चलता है उनको कि 1 साल 2 साल रिलेशनशिप के बाद कि हमारी तो कास्ट ही अलग है। फिर जब वो पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स का अलग रिएक्शन आता है। तो ये जो है ना, मतलब अगर हम वैसे बोलें तो पेरेंट्स आर सपोज टू रिएक्ट लाइक दैट, और ये उनको ही पता है, जो उनके बच्चे उनको भी। तो हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ हम ये कर सकते हैं अपनी तरफ से कि हम ना Kill the parents. या तो हम ना आपस में अपने जनरेशन के जो लोग हैं एटलीस्ट सब मिलके मारे। हाँ, वो अपने पेरेंट्स को मार दो। हाँ, वही जो स्टिग्मा है ना, जो उनके मन में ये चीज है, उसको हम जा करके स्टिग्मा को मार दें, स्टिग्मा को मार दें। इससे पहले पेरेंट्स बच्चों को मार दें, हम पेरेंट्स के स्टिग्मा को मार दें। Exactly, ये हो exactly. सकता है। तो हम ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी ले सकते हैं। और दूसरी चीज, जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहाँ भी कोई पढ़ाई कर रहा होता है बाहर जा करके, तो वहाँ पर क्या है कि लोग एक साथ एक ही जगह एक ही मेस में खाते हैं, एक ही जगह एक ही क्लास में पढ़ाई होती है उनकी, एक ही बेंच पे बैठते हैं। तो बहुत सारी चीजें अपने आप रूल आउट हो जाती हैं, क्योंकि हम इसको किसी को बता करके, देखो भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये मुश्किल है करना। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने एक्शंस में उसको ला करके और धीरे धीरे करके अगले जनरेशन, उसके अगले जनरेशन में जाकर के ये चीज डिसॉल्व होनी शुरू होगी। और ये बहुत मुश्किल है होना, ये सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सही बात। और दूसरा मेजर रीजन जो ये प्रिवेल कर पा रही है इतनी ज्यादा, पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस भी चूतिया ऐसे नहीं होते कि उनको मालूम होता है कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको वोट को अगर अपनी तरफ करना है तो आप सबसे इजी तरीका यही है। आप डेवलपमेंट वाली चीज में आपका अपना नुकसान है, आई मीन पॉलिटिशियंस का नुकसान है उनका, ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो पहला तरीका तो वही है ना कि आप डेवलपमेंट करो, काम करो, तो आपको वोट मिलेगा। तो वो तो है ही नहीं, मतलब सिस्टम में नहीं है। तो दूसरी चीज यही है, सबसे आसान तरीका कि कास्टिज्म करो और आराम से, और लोग उसमें बहते जाते हैं, और बस यही है। तो ये चेंज करना बहुत मुश्किल है, और एक बार में तो नहीं चेंज हो सकती चीज। हाँ, अज्यूमिंग कि 2-3 जनरेशन के बाद अगर मेरे जैसी सोच रखने वाले लोग, या फिर आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ सुपीरियर, ओपन माइंडेड कह सकते हैं, कि ज्यादा थोड़ा मतलब सारी चीजों को इंक्लूड करके। वही यार, आई थिंक चेंज जो होता है ना बहुत स्लो आता है। हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कई चीजों को चेंज होने के लिए, बट इतना जल्दी वो चीजें भी चेंज हो नहीं सकती इतनी। तो लाइक जनरेशंस तो लगती हैं फॉर थिंग्स टू चेंज। बाकी हम बात कर रहे थे मारने की। सो लाइक यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड, यू आर अ डॉक्टर, तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू किल समवन? यस, मतलब अगर नस काटे तो किस तरीके से काटे, मतलब our viewers would like to know. Like if you want to take over a podcast and you want to kill your co-host. Yeah, I just let's take a very vague example. Like ऐसा नहीं कि हम कर देंगे, हाँ, but it's just that कि how to, मतलब ऐसा कोई नस है जो ऐसे कट कर दो बस। Like if I really want to kill my host, तो उसके लिए मैं बताऊं या करके प्रैक्टिकली दिखा दूं कुछ? यहाँ पे था ना अभी। नहीं, you can just theoretically I will explain. See, so basically I know how to do it with tools. हाँ, yeah, but I want to do it with my hands. मतलब सबूत नहीं छोड़ना चाहते हैं। सबूत नहीं छोड़ना चाहते हैं। Yes. देखो, सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करो ना, पहले तो सबसे पहली चीज जो पोस्टमार्टम में देखी जाएगी वो ये देखा जाएगा कि जब पोस्टमार्टम का पहले मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। मॉर्टम मतलब डेथ, पोस्टमार्टम मतलब आफ्टर डेथ। ऑटोप्सी सही टर्म होता है। कई लोग कहते हैं ना
पोस्टमार्टम तो एक्चुअली वो चीज होती है ऑटोप्सी, ठीक है, जो कि पोस्टमार्टम परफॉर्म की जाती ठीक है। है। तो डॉक्टर्स में पता लगाते हैं कि रीजन ऑफ डेथ क्या है। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल साइंस होते हैं ना, कि जैसे हम मतलब जो ये आदमी था मरने से पहले इसने कोशिश की थी नहीं की बचने की, है ना, तो उसमें जैसे उसके हाथों पे या कहीं भी उसके निशान है किसी तरीके का, क्या कहते हैं उसको, डिफेंस का वो साइन जो है वो है कि नहीं। तो डिफेंस का साइन एक ही केस में नहीं है, 2 केसेस में नहीं है पॉसिबल मिलना। पहला तो पहले सीडेट कर दो उसको पेशेंट को, या दूसरा आप बिल्कुल नोन हो, जैसे आप दोनों दोस्त हो, ठीक है, आप दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों के लिए आप देख लो किसको कौन क्या करना चाहता है। तो हाँ सीडेट कर दो, हाँ ऐसे ही। तो फिर उसमें क्या है, ये आइस टी मैंने बनाई है हम सब के लिए। अच्छा तो सो इसका ये करना इज नॉट वैलिड ना, टिकटॉक रील बन रही है, टिकटॉक बन रही है, TikTok बन रही है, तूने मेरे को ऐसे नहीं करा, मैंने तेरे को पहले कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या है कि हाँ दो चीजें, पहला सीडेट कर दो, दूसरा क्या है कि आप उसके एकदम नोन हो, करीबी हो, हाँ। तब क्या होगा ना, वो भरोसा करेगा आप पे और आप पे मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहले केस में क्या है ना, अगर आपने सीडेटिव का यूज किया तो वो पोस्टमार्टम में केमिकल जब एग्जामिनेशन होगा तो उसमें आ जाएगी चीज की ओवरडोज या किसी चीज का ऐसा डोज गया था जो टॉक्सिक थी शरीर के लिए और उससे इसको सीडेट किया गया है, तो वो पहले ही कट हो गई वो चीज। क्योंकि बहुत लोग करते हैं ऐसा, सोचते हैं ना कि मतलब ओवरडोज कर दो सीडेटिव का और लटका दो तो फांसी का वो नाम दे देंगे इसको, बोलेंगे कि सुसाइड था ये, जो कि 2 दिन के अंदर 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। तो दूसरी चीज है बस यही कि आप नोन पर्सन हो, उसके पास जाओ, एक 50 ml की 80 ml की मतलब बड़ी एक सिरिंज लो, उसमें पूरा एयर पुल करो उसको, ठीक है, और किसी भी मतलब जो भी रीजन बहुत आसानी से दिख रहा है आप उसमें जाकर के अगर इंसर्ट कर देते हो, पूरी एयर को डाल देते हो, तो ना इम्बोलाई बोलते हैं उसको, एयर इम्बोलाई, तो वो फॉर्म हो जाएगी और वो ना ब्लड सर्कुलेशन, और वो ब्लड सर्कुलेशन को जैसे मतलब ये अगर सर्कुलेट यहाँ से ब्लड हो रही है इतनी दूर को, वो जितना भी बड़ा इम्बोलाई है एयर का वो उतनी देर के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देगी और वो इम्बोलाई हार्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है, सर्कुलेशन के साथ, और फिर वहां से हार्ट को ब्लॉक करेगी, मेजर आर्टरी ब्लॉक होगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। कई लोग ये यूज कर चुके हैं सुसाइड के लिए चीज, बट वही है कि अगर निडल प्रिक भी दिख गया, पोस्टमार्टम में यहाँ तक भी देखा जाता है कि निडल प्रिक दिख गया तो वहां से फिर पहुंचा जाएगा, क्योंकि ये भी पता चलेगा कि ड्यू टू इम्बोलस डेथ हुई है। तो कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा एग्जैक्ट वैसा तरीका नहीं है जिससे कि आप क्लूलेस मतलब क्लू बिना छोड़े हुए आप किसी की मतलब होमिसाइड कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके का जान ले सकते हैं, पकड़े जाएंगे किसी भी तरीके से, वो पकड़े जाएंगे अनलेस आप पाकिस्तान में बैठे कोई हैंडलर ना हो तो आप पकड़े जाएंगे। तो दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती कर लो, हाँ पकड़े जाओगे, दोस्त हैं दोस्त। मेरे हाथ में वो था, मैंने सिरिंज से मार चुका हूँ भाई, इबोलाई पहुंच चुका है इधर ही गांड तक। अरे यार मैंने वो देखी थी अभी क्राइम जस्टिस में क्या होता है, अभी जो तू बता रहा था ना कि निशान वगैरह, उसमें तो बहुत फक्ड अप सीन बनाया था कि एक बंदा होता है, तुमने देखी क्राइम जस्टिस? नहीं देखी? उसमें क्या होता है, एक बंदा जो होता है एक बंदी के साथ सेक्स करता है, ठीक है, और थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं ऑब्वियसली, उसके नाखून में उसके स्किन आ जाती है, ठीक है, एंड देन वो रात को सो जाते हैं, सुबह उठता है तो बंदी मरी हुई होती है, एंड देन सारा शक आ जाता है लड़के पे। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम करते हैं तो उसका बन जाता है रेप एंड मर्डर केस, और उसकी नाखून में उसकी स्किन मिल जाती है। तो ये तो सीआईडी में भी दिख जाता है। अरे भाई लेकिन वो बहुत सीआईडी में तो थोड़ा वैसा होता है ना कि एक चाटा मारा फिर वो बता देगा हाँ। बट इसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़िया बनता है। हाँ ठीक है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, बट वो स्किन वाली चीज तो सीआईडी में है भाई। आरुषि मर्डर केस में ना बहुत ज्यादा इस चीज का छेड़छाड़ जो हुई थी ना इस चीज के साथ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की वजह से वो इतना मुश्किल केस बन के रह गया कि किलर्स तक पहुंच ही नहीं पाई, मतलब विथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंसेस के साथ। तो वहां भी यही फेलियर था वहां पे, क्योंकि एविडेंसेस नहीं मिले, क्योंकि एविडेंसेस मिल गए ना बहुत आसान है किलर तक पहुंचना किसी भी तरीके से। तो यही है, कोई आसान तरीका तो है नहीं वैसे मारने का किसी को। आसान तरीका नहीं तो फिर मतलब इट्स नॉट वर्थ टू किल समवन एंड लाइक आप एस्केप रूट तो नहीं ढूंढ देयर आर बेटर अगर मैं उसे धक्का दे दूं यहां से तो वो, हाँ वो अगर कैमरे में नहीं पकड़ा गया तब तो सी इंजीनियर्स मोर वायबल। प्लस लेट्स टॉक अबाउट इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरिंग वाली चीज, मेडिसिन एक्चुअली से कहते हैं, सॉरी मैं इतना गवार हूं नहीं मैं, पर ठीक है। सो हाउ वुड यू रिलेट, मतलब लाइफ कैसे अलग होती है? डॉक्टरिंग बोला ना इसने, हाँ एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज, लेट्स जस्ट फॉरगेट दैट आई जस्ट सेड डॉक्टरिंग। डॉक्टरिंग एंड इंजीनियरिंग, ठीक है एक्चुअली हाँ। तो ये कॉलेज लाइफ के एस्पेक्ट से, या फिर क्योंकि आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट जस्ट जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो मैं ज्यादा क्लियरली जो है कॉलेज लाइफ को ही मतलब डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो जैसा अपने दोस्त जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं इस वक्त, और मैं खुद जैसे एमबीबीएस किया, तो लाइफ डिफरेंट इस तरीके से होती है ना कि
लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आप MBBS पहले तो बहुत मिथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोटा सा मिथ मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो इस बैकग्राउंड से नहीं है कि उसमें ना बंदियां ज़्यादा होती है। हाँ, बंदियां ज़्यादा होती है, वो मिथ भी है और कहीं कहीं सही भी है, बट सॉरी थोड़ा सा उस पर भी आते हैं सबसे बंदियां ज़्यादा होती हैं, बट वही है ना कि नर्ड की कैटेगरी में ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका क्या है ना कि सो नो सेक्स पॉलिसी, नो, और आपको ना मतलब उसमें क्या हो जाता है ना कि गर्लफ्रेंड नहीं, उसमें क्या है कि लड़कों को ना एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है अपनी तरफ से, और जो लोग इस काम में परफेक्शन नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं ना, मतलब उनको क्या लगता है कि जस्ट क्योंकि वो 12th से पहले बहुत छोटे थे, मतलब एज में जस्ट 12th क्या वो कॉलेज आए, ठीक है, तो 12th तक क्या होता है कि उन्होंने उतना एक्सपोजर लिया नहीं होता है वर्ल्ड का, ठीक है, उनको लगता है कि जैसे पढ़ा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, वैसे ही है, टेक्स्ट किया, बंदी ने रिप्लाई किया, गर्लफ्रेंड बन गई। तो वो क्या करते हैं नॉर्मली, और ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं भी चले जाओ, जो लड़के ऐसे हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनको पहले शक्ल देख के लड़की पसंद आ गई, पहली गलती यही कर दी उन्होंने, शक्ल देख के पसंद किया, ना बात की, ना उनसे जाकर के उनके बारे में जानने की कोशिश की, उनको सोशल मीडिया पे कहीं भी टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़की ना मतलब रिप्लाई करेगी और फिर 2-3 बातें होंगी और हो जाएगी चीज़। तो कई लोग क्या हुआ कि ठीक है, अगर लड़की उतनी मतलब नॉर्मल सी है, मतलब ठीक है, वो चिल है, उसका चिल सीन है काफ़ी, तो वो रिप्लाई कर दी, तो प्रॉब्लम उन लड़कों के साथ क्या हो जाती है कि उनको लगता है कि हो गया बस, ये उसने थोड़ी सी बात कर ली, मतलब खत्म है, आई लव यू कह दिया, तो लड़की ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये एक तो पहली बात कि आई लव यू जैसा जो ये टर्म है ना, लोग ना इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको क्या लगता है कि लवर्स जो होते हैं वही आई लव यू शेयर करते हैं आपस में, पेरेंट्स भी करते हैं यार, ब्रदर सिस्टर रिलेशन में भी होता है, तो ना इतना ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं इस टर्म को, आई लव यू का, फिर तो एक ना मतलब एक क्रिंज जैसा वो आ जाता है लड़कियों के मन में, जो लड़कियां वो होती हैं मतलब उसको समझती हैं उन चीज़ों को, तो उनके मन में आ जाता है और वो सीधा अटरली रिजेक्ट कर देती हैं वैसे लड़कों को। तो उनके मन में क्या आ जाता है ना कि उनको लगने लग जाता है कि मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती है उनको, खुद के कॉन्साइंस से सवाल नहीं पूछते कि मेरी भी गलती हो सकती है इसमें, लड़की को सीधा रैंट बुला दो, ठीक है, लड़की को गाली देनी शुरू कर दो, और वहां से पूरा खेल शुरू होता है। फिर वो क्या करते हैं ना, लड़कियों से दूरी बनाने लग जाते हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, लड़कियों से तो मैं बात ही नहीं करता, लड़कियां होती ही ऐसी चीज हैं। तो ये जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज है ना, he just explained my life. हाँ एग्जैक्टली वो जो एक शिट here we go again और आप जो कह रहे थे ना कास्ट वाली बात जो हमने शुरू में But बात how की, do you know this so clearly? हाँ, नहीं लाइक मतलब जिया है आपने, मतलब ये कह रहा है कि कुछ लड़के, हाँ कुछ लड़के, कुछ लड़के ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना, कुछ लड़के नहीं, कुछ लड़के जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है, हाँ। लाइक क्या ना, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर, तो क्या होता है ना लोगों से बात करते वक्त, नहीं ऐसे में क्या होता है ना, कई बार लड़के जब इस कंडीशन में पहुंचते हैं ना, नहीं लाइक आई विल ट्राई टू लड़के जो होते हैं ना वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब मैं मैनिपुलेट करूंगा आपको, ये कन्विंस करूंगा कि मैं नहीं हूँ, अब कोशिश करते देखते हैं आप होते हो नहीं कन्विंस। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे लड़के जब इस फेज में फंसते हैं किसी भी टाइम पे आकर के, तो वो ना आंसर सीख कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, 2 तरीके के दोस्त मिलते हैं उनको, या फिर आसपास के लोग मिलते हैं। एक तो वो होता है जो चूते लड़की थी वो, तो उनको सेटिस्फाई कर देती है वो चीज, बट ना वो सच में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस आंसर से, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उनका मन जान रहा होता है ना भाई कहीं ना कहीं तो मेरी तरफ से भी वो लड़के के साथ इट्स नॉट दैट सैटिस्फाइड। हाँ, तो वो चाहता है ना कि रियल आंसर्स मिले कहीं पे, अरे हटा लड़की मेरे साथ कर। And it's not that satisfactory to be honest, if I tell you by experience. Been there, done that. तो उसमें क्या है ना, तो वैसे लड़के फिर मेरे जैसे लड़कों के पास आते हैं जवाब सीख करते हुए। अच्छा क्लियर कर दिया। तो वो मेरे पास आते हैं, वो लड़के जो सबसे अलग है, तो मेरे पास आते हैं, आई एम फकिंग काउंसलर, ठीक है, आई बिकम अ फकिंग काउंसलर, आई एम फकिंग काउंसलर, I am just a so like tell us how do you fuck? You're the counselor ना? I am the counselor who doesn't fuck. And then those who have already fucked the things up, वो आते हैं हमारे पास। तो उनके वही, तो उनसे क्या होता है ना कि एक तो क्या हो जाता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल अलग हूँ उस भीड़ से, बट मैं उस भीड़ का पार्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि मैंने पहले ही दूसरों की गलतियों से सीख लिया
है ना। तो जब आप ये करते हो ना, या तो अपनी गलती करके सीखो, गिरो खुद सीखो, या फिर दूसरों की गलती से सीखो। तो यही सीन है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, कहीं पर भी एक जो कॉमन जो भीड़ है ना ऐसे लड़कों की, या फिर वो मैं ये नहीं कह सकता ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी कर दूंगा अगर मैं कह दूं कि सिर्फ लड़के ही ऐसे होते हैं। कई बार लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो कि, और मैंने ये देखा है ना बहुत सारे केसेस में, लड़कियां जब डेस्परेट होने पे आती है ना, मतलब उनकी तरफ से डेस्परेशन जब शो होता है तो लड़के मतलब लड़कों वाला जो डेस्परेशन है ओवर पावरिंग मतलब होता है लड़कियों का डेस्परेशन उसके ऊपर। तो ये चीज मैंने देखा है। तो लड़कियों को ज्यादा काउंसिल नहीं किया है। भाई ने एकदम से पूरा गेम पलट दिया कि मैंने लड़कियों का डेस्परेशन देखा है। मैं तो फक बॉय हूँ। तो मैं तो वो लड़का हुई नहीं। भाई का जो फाइनल मैनिपुलेशन गेम था ना वो यहाँ आया। आई एम स्टिल एट फकिंग काउंसलर। मैं अभी भी उधर ही हूँ भाई, मैं वही सोच रहा हूँ। गुड फकिंग काउंसलर। आई एम ट्राइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। हाँ, तो ये चीज है। हाँ, और दूसरी चीज हम बात कर रहे थे डिफरेंसेस की, कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला एक छोटा सा मिथ जो मैं क्लियर कर दूं कि जैसे एक लोगों को लगता है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वालों को कि बहुत ज्यादा पैसे जिनके पास हैं वही MBBS परस्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं इंडिया में, उनमें ऑलमोस्ट 25 to 30,000 के आसपास सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया। और इनकी जो एवरेज अगर फी है ना वो 10,000 पर ईयर है। ठीक है, 10,000 पर ईयर, ये एवरेज में फी बता रहा हूं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू। हाँ एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर किसी भी मतलब कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। 10,000 फॉर एवरीवन ना, ऐसा तो नहीं ना किसी स्पेसिफिक कास्ट के लिए? नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ये एक जनरल के लिए। हाँ, जेन्युइन एक जनरल। दोबारा कर लें एक बार, जिंदगी स्टार्ट करें दोबारा से 12वीं में। पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पापा मेरी गांड में नीट डाल दो। ले बेटा ये नीट कर ले। तो नहीं यार, मैं जो हमने 2-2 लाख रुपए दिए एक साल की फीस यार। और ना सबसे व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट वी गेट? तू वो बता ना अपना, तेरा अपना हॉस्टल फैसिलिटीज तो बता। हाँ, मेरी हॉस्टल फैसिलिटीज मतलब इंजीनियरिंग वालों की गांड जला देंगे वो सच में भाई। देखो, मैं जैसे मेरा कॉलेज है पटना में है, बिहार में कॉलेज है मेरा। ठीक है, एंड बिहार में है, दिल्ली में नहीं है ब्रो। हाँ, बिहार में है। और कैपिटल है जो पटना बिहार का, वहाँ पे है मेरा कॉलेज। और उस कॉलेज में जो मेरा हॉस्टल है वो लगभग ये जो कमरा जहाँ हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं इससे बड़ा है। ठीक है, उसमें 2 बेड हैं और एक AC है जिसका बिल नहीं आता। और हम मतलब वो सरकारी जो बिजली है उस पे है, वाटर सप्लाई है, सब्सिडाइज रेट पे खाना है। और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन के टाइम पे जब हम घर पे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मेस का 1 पैसा भी नहीं देना पड़ा। क्योंकि हम अगर वहां खाते हैं तो ही पैसे देते हैं, अगर नहीं खाते तो पैसे नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेस का कोई चार्ज है। और सब्सिडाइज रेट ऐसा है कि ऑलमोस्ट 2200 to 2500 के कॉस्ट पे हम 2 टाइम की फुल मील, जो मतलब बार बार ले करके जितनी जिसकी कैपेसिटी है। जैसे आज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने क्या नहीं खा पाया, क्योंकि पहली बार आया था और वो था खाने का मतलब थोड़ा मूविंग ऑन। हाँ, मूविंग ऑन, आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये चीज़ है वहाँ पे, ये फैसिलिटीज़ हैं जो मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये चीज़ है। और आप अपनी गाड़ी रख सकते हैं, आप अपनी बीवी भी रख सकते हैं, बीवी भी रख सकते हैं। ये सबसे क्रेजी चीज़ है भाई। भाई इस बंदे ने बताया था, ये बंदा बता रहा था कि इनके हॉस्टल के अंदर तुम अपनी एक बंदी रख सकते हो जिसके साथ तुम रह सकते हो। तुम अपने घर अपने उसको पेंट करा सकते हो रूम को अपने हिसाब से, और तुम अपनी गाड़ी नीचे रख सकते हो। सोफे लगे होते हैं तुम्हारे। किसी की जिसकी बैक आ गई है वो हॉस्टल नहीं छोड़ेगा ब्रो। उसे हॉस्टल में रहने को मिलेगा 6,000 पर ईयर की, AC लगाना है। और बंदों ने शादी कर ली है और उधर रह रहे हैं। शादी हो गई उनकी शादी। और ना सबसे खतरनाक बात ये है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब अगर मान लो कि उनकी बैक लगी, ठीक है, 2 बार बैक लगी, 3 बार, 4थी बार बैक लगी, 5वीं बार गलती से एग्जाम क्लियर, ओ फक बहन, एग्जाम क्लियर हो गया, अब छोड़ना पड़ेगा हॉस्टल। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? 1 मिनट, छोटा भाई है, नीट की तैयारी करनी है, आ बहन जो इधर तैयारी करना, इस रूम में रहो। तो ये भी कर देते हैं, कई बार रूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी है मतलब। लेकिन फिर वही है कि अगर कंप्लेन जाती है तो वहाँ मतलब एक्शन लिया जाएगा। बट वही है ना कि इग्नोरेंट होते होते चीज़ होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी कुछ लोग करते हैं ऐसा, बट उसके लिए आपको सुपर सीनियर और काफ़ी ज़्यादा बार बैक लगाना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। बाकी मोस्टली अगर इन जनरल बोला जाए तो वही जो हमारा कोर्स है 5.5 ईयर्स to 6 ईयर्स, कोविड की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो लगभग सब लोग छोड़ ही देते हैं कॉलेज और हॉस्टल सब कुछ। कुछ लोग हैं मतलब वैसे लीजेंड जिसको कह सकते हैं, कुछ ही लोग हैं बस। बट हाँ, वो एक चीज़ तो है मतलब इंजीनियरिंग में और इसमें मेजर डिफरेंस जो फ़ी का है, वो इंजीनियरिंग और इसमें जो मेजर डिफरेंस है फ़ी का है, तो वो मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ हाँ, रेशियो जो है लड़के और लड़कियों का
उस पर भी बात हुई हमारी अभी। हैं लड़कियां ज्यादा हैं, ऑब्वियसली ज्यादा हैं, बट मतलब हर चीज में गांड जलाओगे ऐसे, मतलब ऐसा कह रहे हो? हाँ कह सकते हैं। लड़कियां भी ज्यादा हैं, पैसे भी कम और हैं, दूसरी चीज, कॉलेज से आप जैसे ही फ्री हो, मतलब निकलते हो बाहर, वहां से एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। आप चाहो तो आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जैसे इंजीनियर्स का है ना कि अगर आप किसी टर्शरी कॉलेज से आपने बीटेक किया है तो हो सकता है कि आपकी प्लेसमेंट श्योरिटी के साथ ना हो, मतलब उसमें अटकटी लगती है मतलब। हाँ मतलब वही कि अगर मतलब वही 5.5 LPA लग गया तो उसमें भी यार लग गया पैकेज कितने के लगी भैया, फॉरेन ट्रिप कहाँ नेपाल, वो वाली फीलिंग है। प्लस इनका एक चीज ये बढ़िया है ना कि खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? हाँ सही हम क्या कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे? या तो हम स्टार्टअप करेंगे, उसमें गांड से पैसा लगेगा। हाँ। इनका सही है, जो एक जगह छप्पर डाला, बैठ गए जी, दवाई भी नहीं देनी खुद से, बस लिख देना है गंदी हैंडराइटिंग में, गंदी हैंडराइटिंग वो दे दो भाई, ले आओ भाई। तो ये चीज है कि बेसिक जो सैलरी होती है मतलब इतनी डिसेंट होती है 90 to 100 के पर मंथ के बीच में शुरुआत, बट वही है ना कि एक स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर क्या स्ट्रगल है क्या struggle है? अरे स्ट्रगल है, ये चीज मैं बता के जाऊंगा। ठीक है ये भाई। बाकी चीजें फ्रूट मतलब पॉजिटिव वो दिखा दी मैंने, बट ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जैसे आप जिस गवर्नमेंट सेटअप में जहाँ आप 6000 की इस पे मतलब रह रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो अपनी, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है करप्शन की वजह से। क्योंकि आप खुद सोचो कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको बीटेक की डिग्री लेने के लिए लगभग कितना 3-4 लाख पर ईयर के हिसाब से मतलब ऐसे कुछ होती होगी फी, मतलब होती है तो फी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या फोकस ऑन एमबीबीएस। हाँ, तो उसमें आप क्या करते हो ना कि मतलब आपको वो चीजें कॉलेज की तरफ से मिलती हैं, वो सारी चीजें। यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो हॉस्पिटल सेटअप में है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फक्ड अप है, एडमिनिस्ट्रेशन फक्ड अप है पूरा। मतलब आपको जो बेसिक फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल के अंदर होती हैं कि आपका वर्किंग आवर बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, वो नहीं है। मेरे हाथ से लगे इससे ब्लो जॉब ले रहा है मुझे। तो उसने बोला ना कि फक्ड अप है, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो नहीं, सच में है ये चीज है, प्रॉब्लमेटिक है। मतलब तुम्हारा एसी नहीं चलता ना बेसिकली हॉस्टल का, ये बोलना चाह रहा है। एसी चलता है, एसी चलता है, एसी नहीं चलता तुम्हारा? हमारे में एसी चलता है, हॉस्पिटल का नहीं चलता, हॉस्पिटल का नहीं चलता, रूम का चलता है। वही मैं कह रहा हूं, ये फक्ड अप इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की फक्ड अप चीज है। ये है बिल्कुल है। नहीं सबसे बंदा मलेरिया से खुजली करके मर रहा है। नहीं यहाँ इनको मुठ मारने के लिए एसी दिया जा रहा है। हद होती है यार। तो वो हॉस्पिटल में इतना ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कई बार आपको ऐसा होता है कि आप 2-2 दिन तक सो नहीं पाते हो, क्योंकि क्या है ना कि जैसे सीट्स बहुत कम है और जो हमारी जो स्पेशलाइजेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो सारी एमबीबीएस जैसे ग्रेजुएशन होगी। एक्चुअली मैं बताता हूँ सच, आप सो क्यों नहीं पाते? नर्सेस बहुत सारी आ जाती हैं। हाँ, प्लस यार इफ यू हैव सीन अ लॉट ऑफ कंटेंट लाइक आई हैव डन, you would know what a nurse and doctor do. Yeah, but they work at the hospital, right? They work at the hospital, but मैं एक बात बता दूं कि sweat and blood. Yes, sweat and blood, guys. जितनी ज्यादा fucked up डॉक्टर्स की लाइफ है ना, नर्सेस की स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो वही है, उनकी ज्यादा परेशानी है। एक नर्स बैठा दो ना, उनकी हो ही जाएगी डबल। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा तो उसमें गलत सीन है। ठीक है, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल नर्स और जो डॉक्टर कल्चर होता है, दैट्स वेरी नॉर्मल या लाइक कि हाँ वही होता है ना जो हमने मूवीज में देखा। मूवीज में देखा, हाँ कि मतलब डॉक्टर बताता है कि इसको दवाई दे दो, बस इतना ही होता है। बाकी और जो मूवीज है कई तरह की, तो वो हमारी मूवी तो दैट्स कंटेंट, हमारी मूवी तो पेशेंट के जाने के बाद शुरू होती है ना। प्लस अच्छा ठीक है यार, तूने वो वाली भी देखी है भाई जिसमें यार वो सबसे बेस्ट लगती है कि लंगड़ा होता है। इसने भी देखी होगी, इससे ही पूछेंगे कौन सा पति पत्नी को लेके आता बोलते प्रेग्नेंट नहीं हो रही और वो कर देता है। ये बचपन में भी मैंने कहानी पढ़ी थी, ऐसा फिर तूने डॉक्टर बनने का सोच लिया ना? नहीं वो डॉक्टर नहीं था, वो एक साधु था, पता नहीं ऐसा कुछ था। मतलब सरस सलील नाम की एक बुक आती थी। अच्छा। तो मैं जब 5 या 6 क्लास में था, जब ये सेक्स एजुकेशन तो 12th क्लास तक नहीं मिलती, बट हम क्या होता है ना कि दोस्तों से आपस में वो करके ना सेक्स एजुकेशन मेरी गर्लफ्रेंड ने दी मुझे। नहीं तो आप अभी हो गए ना, मतलब 25 प्लस हो गए ना, तो अब क्या फायदा सेक्स एजुकेशन लेने का? अब तो देखो एक टाइम होता है जब आप तो लेट हो गए। अरे आप ये देख लो, एक टाइम होता है जब आप पॉर्न देखते हो, ठीक है। फिर एक एज ग्रुप होता है जब आप देखने के लिए ईगर होते हो, एक्साइटेड होते हो, देखते हो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो। फिर एक एज ऐसा आता है ना
जब आप ना पॉर्न की कैटेगरीज में ना रिकमेंड करते हो, फिर आपको देखने का देख लो यार, ये वाली देख लो, ये वाली चेक करो, अच्छा होगा, मतलब वो ऑन दिस नोट व्हिच कैटेगरी वुड यू रिकमेंड? वो जिसमें ना सेक्स एजुकेशन अगर पॉर्न से चाहिए ना अपने को, तो ना हार्डकोर चीजों को अवॉइड करो यार, सेंसुअल वाली चीजें देखो जिसमें ना 5 मिनट का काम और 35 मिनट का फोर प्ले हो रहा है। अगर आपको 40 मिनट की वीडियो देखनी है ना, तो फोर प्ले पे फोकस करो यार। सो व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ फोर प्ले फॉर यू? क्या क्या बेस्ट लगेगा? पॉर्न की कैटेगरी में बात कर रहे हैं ना हम अभी। हाँ मतलब मतलब व्हाट यू कौन लाइक से टाइप का, जैसे हैंडकफ्स, पुलिस वाली, ऐसे कुछ? वो बड़ा ही सब्जेक्टिव है, ठीक है। व्हाट इज योर लाइक वो सब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? वो सब्जेक्टिव है, मतलब अरे किसी को नर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को डॉक्टर नर्स बनना है, कौन सी किसी को नर्स आई है? पुलिस बैन वाला करना है। वैसे let's just cut that joke and let's just ask him seriously. बताओ भाई, कौन सी नर्स अच्छी लगती है? अबे नर्स कौन सी? let's not talk about nurses. Okay, fine. But foreplay में what do you think like you would like? Have you done foreplay with any patient? फोर प्ले सर्जन है ना तू, एनेस्थीसिया देके भाई साहब प्रोसीजर का हिस्सा है ये, प्रोसीजर कर रहे हैं हम। इसके दिमाग में वैसे सारे ही डार्क जोक आ रहे हैं भोसड़ी वाले। ये सारे अपनी फेटिशेस बता रहे हैं। नहीं seriously. आपको ना Okay, एक फिर से वो करो, लाइफ को वापस जा करके क्यूरियस केस ऑफ गौरव बटन ऐसा कुछ बनाओ, मतलब पीछे जाओ, वापस से बड़े होना शुरू करो, मतलब पीछे जाना शुरू करो लाइफ में और चेंज करो स्ट्रीम अपनी। तो हाँ खतरनाक आदमी बनेगा, डॉक्टर बन जाता ना अगर ये भोसड़ी का। सही में मैं तो नहीं कराता भाई अपनी बीवी का इलाज इससे भाई। अरे भाई बिल्कुल ठीक कर देंगे। नहीं भाई, लास्ट टाइम भी तो कराया था। आपको ये जो बच्चा है साथ में किसका? तो रंग देखा आपने? आगे देखी इसकी। ठीक है भाई। और वो बंदे आते भी ऐसी है कि पिछली बार आपसे करवाया था तो सही हो गया था, फिर से वैसा ही कर दो। अरे बट in the profession of medicine, because I have some relatives who are in medicine. Basically मेरी बंदी की बहन है, ठीक है, some relatives they are in medicine, nurses ही हैं वो, so I respect them unlike you. मेरी बहन भी नर्स है Bitch. अरे यार जोक, ऑफेंसिव जोक में क्या दिक्कत है बाबा? जोक तो जोक हुई, जोक जोक तो की जोक तरह हुई। लेना चाहिए उसको। हाँ भाई भोसड़ी ठीक है, let's talk about foreplay. नहीं डॉक्टर एंड नर्स, ये खत्म हो गया प्रोडक्शन। So we were talking about content. content. Let's talk about some content. What kind of content? So how did you like what made you think कि you should start making videos? हिंदी में बोलो। ऐसा तूने क्यों सोचा कि तू वीडियोस बनाएगा? मेरे को ऐसा था बचपन से ही, मैं ना दूसरों को देखता था वीडियोस बनाते हैं, तो मैं सोचा मैं भी वीडियोस बना सकता हूँ। तो ऐसा सीरियस नोट ये था कि बचपन से ही बहुत ज्यादा एक मजा आता था ये सब मिमिक्री करने में, आवाजें निकालने में, सारी चीजें। घर वालों से मार पड़ती थी, टीचर से मार पड़ती, क्योंकि टीचर्स की मिमिक्री सबसे पहले करते हैं आप जब आप स्कूल में होते हैं। तो वहाँ पे टीचर्स को पता लगा, प्रिंसिपल सर की मिमिक्री उनको पता लगा, उनसे पेले गए अच्छे से। तो उन्होंने क्या किया ना, मेक श्योर किया कि इस बंदे को, जब मैं 9th क्लास में था, 9th और 10th में कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, तो एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या करता था तू मिमिक्री करता था जाके? मैं एक्चुअली मैं कर मतलब ये होस्ट ही प्रिंसिपल की मिमिक्री में कर रहा है, सोच। नहीं, सबसे कमाल की चीज ये थी ना कि एक हमारे जो टीचर थे, मैं उनको नाम रखता था। तो वो क्या था, मोस्ट ऑफ द, अब मैं छोटा था उस वक्त, तो नाम जो रखता था ना मोस्टली उनके अपीयरेंस पे या किसी तरह से बॉडी शेम या किसी तरह उनको शेम ही करने के। जैसे एक टीचर था हमारा, उनके कान ऐसे थे, तो मैं उनका नाम लिया एलियन, ठीक है, क्योंकि सिग्नल कैच करती है ऐसे करके, तो मैं एलियन, तो उनका नाम एलियन पड़ गया, ठीक है। 10 साल बाद मैं बच्चों से मिला था अपने, 10 साल नहीं 8 साल बाद जब स्कूल के जूनियर से मिला था, तो मैंने पूछा, तो वो कह रहे थे एलियन सर आते हैं साइंस पढ़ाने, एलियन सर। अरे वाह, ये मेरी अचीवमेंट है लाइफ की। आज से 10-12 साल पहले जो मैं नाम रखा उनका एलियन, वो आज तक चलता आ रहा है, इससे और क्या चाहिए बड़ा। और भी कई टीचर्स थे, उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनका नाम रखा था। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैं मतलब एक बार 26 जनवरी को हाँ बोल हमारे कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, जो 26 जनवरी को होता था, प्रोग्राम वगैरह होते थे, सब कुछ होता था। तो उसमें ना हर बार गेस्ट आते थे कोई, तो पॉलिटिशियंस ही मोस्टली आते थे या कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी वहाँ उस एरिया के।
तो इस बार आए थे। आरजेडी एक पार्टी है लालू यादव की, ठीक है, हमारे बिहार में। तो ये बात है 2009-10 की बात है। तब आरजेडी मतलब नहीं थी उसमें, बट विरोधी जिसको कहते हैं ना, सामने ऑपोजिशन में स्ट्रांग ऑपोजिशन थी आरजेडी। तो उनके ये जीते हुए एमएलए आए थे, आने वाले थे होस्ट के उसमें, ठीक है। तो हमारा ना स्टेज रिहर्सल होता था फाइनल 25 जनवरी को, जो प्रिंसिपल अप्रूव करते थे कि ये डांस रहेगा, ये पार्ट रहेगा, ठीक है, सब ठीक है। तो मेरा क्या था ना, उसमें मिमिक्री करनी थी और ये सारी चीज़ थी। तो मिमिक्री था और भी कुछ था, मतलब वो बाबूराव की मिमिक्री, अरे राजू, ये वाला सब था। तो एक छोटा सा फन एक्ट बनाया था। तो उसमें क्या था ना, 24 जनवरी तक जो मैं कर रहा था, तो उसमें जो चीज़ें थी वो अप्रूव टीचर्स ने कर दी थी। 25 को जो प्रिंसिपल आने वाले थे ना, तो पता नहीं कहाँ से मिल जाएगा वो चुलमची, मैंने जो एंट्री की ना, तो लालू प्रसाद की आवाज में, मतलब ऐसे ऐसे करते हुए एंट्री की स्टेज पे। तो प्रिंसिपल सर ने मतलब गुस्से से पहले तो खड़े हो गए स्टेज के ऊपर, और उसके बाद ना बोले, बीच में बंद करवाया मेरा वो नहीं, फिर बंद करवाया, फिर मेरे को नीचे उतारा, बोला तुम्हें किसने अलाउ किया ये करने के लिए। तो क्या था कि ऑब्वियस सी बात है कि एक हम आरजेडी का कोई आने वाला है, एमपी आने वाला है उस पार्टी का, एमएलए आने वाला है उस पार्टी का, और मैं उसके सामने मे भी कहीं वो ऑफेंड हो जाए, तो ये प्रिंसिपल पे फिर बात आ जाएगी, आपने कैसे अप्रूव किया इसको। और माय प्रिंसिपल सर मेड श्योर कि मैं ना, मतलब आने वाले सालों में, मैं 9th क्लास में था उस वक्त, 8th क्लास में था उस वक्त, आने वाले समय में मैं इस स्कूल में कोई किसी भी तरीके के कल्चरल फेस्टिवल पार्ट ना लूं, क्योंकि ये टॉक्सिक लड़का है, उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। और ना सबसे जो बेकार वाहियात चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, मोस्टली ऐसे स्कूल्स की, क्या है मतलब, अब पता नहीं, थोड़ा मे भी हुआ होगा, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये था ना कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज वर सपोज टू बी टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम, अटर वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई आदमी इवन सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक कुछ भी कर रहा है, लाइक दे डिडंट गिव अ डैम, उनको कोई मतलब नहीं। तुम जब पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो, उनके लिए वही एक्सेलेंस था, वही उनके लिए सब कुछ था। तो इस चीज की वजह से क्या था ना, अब जैसे मेरे जैसा आदमी, तो मेरे लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया, ठीक है, कि मतलब आप स्कूल में ही परफॉर्म कर सकते हो ना। छोटे से शहर से मैं आता हूँ, वहाँ पे और कुछ होता नहीं आपके पास करने को, स्कूल में ही परफॉर्म करता था। आउटलेट नहीं है ज्यादा, लाइक एक इंसान क्या ही करेगा, लाइक यूट्यूब नहीं उसकी लाइफ में, इंटरनेट उसके होगा नहीं, घर पे फोन नहीं था, फोन भी चूदू सा होगा, तो बंदा क्या ही, यूट्यूब अगर एग्जिस्ट भी करता होगा तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां से वो चीज शुरू हुई। तो अपने को लगा ना कि अब तो हम मतलब ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी गई कि पढ़ाई के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। पढ़ाई में फिर अपनी हालत देखी तो बहुत पीछे उस वक्त, जब रियलाइज ये 9th 10th की बात थी, तो लगा चलो पढ़ ही लेते, जब कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। फिर मैं जब 11th 12th में आया, नॉर्मल जो क्लास, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह दिए, ठीक ठाक पास हो गया। तो पता था कि अब यहाँ से मतलब कंटेंट क्रिएशन या कुछ भी, तब टीवीएफ ये सब सारी चीजें देखा करता था, बिल्कुल उनका राइज हुआ था होना। ठीक है, ये कब की बात है, कौन से? 2014 की बात है, ठीक है, ठीक है। तो 15 की बात है, 14-15 की बात है। तो मैं ना उस वक्त टीवीएफ को देखना शुरू किया, लगा जैसे कि ये कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीजें हैं। जैसे हम ये तो सिनेमा जानते थे एंटरटेनमेंट के नाम पे, या टीवी सीरियल्स देखा करते थे, ठीक है, ये रियलिटी शोज वो सब आते थे, लेकिन ये कुछ अनऑर्थोडॉक्स दिखा था, जो कि इसमें कि नोन फेसेस नहीं है, रैंडम कोई इंसान है हमारे आपके जैसा, दिखने जैसा ही, और ये कुछ अलग क्रिएट कर रहा है। तो वहां से एक इंटरेस्ट जागा। फिर क्या हुआ ना कि बट मेरे को ये चीज समझ आई कि जब तक ना एज अ स्टूडेंट या एज अ मतलब चाइल्ड, अगर आपको आपकी लाइफ में एज अ स्टूडेंट ही आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है ना, या किसी भी तरीके से आप साउंड नहीं हो, मतलब तो मेंटली साउंड नहीं हो पाओगे आप। तो मुझे लगा ना कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पहले एक सिक्योर अपनी प्लेस करो, जहाँ पे जा करके कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा स्टेज है, अब मैं यहाँ से अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तो उसमें लगा कि अब मेरे पास एक ही तरीका है कि सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज लो। जब पहली बात हुई हमारी की फी वहाँ बहुत कम होती, इसमें क्या है कि पेरेंट्स फिर वो नहीं परेशान नहीं होंगे ना, क्योंकि जब आप कोचिंग में तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी वाला जो फेज होता है, प्रिपरेशन वाला जो फेज होता है हमारा, उसमें लाखों रुपए लगते हैं। लगाए थे कितने? 3 लाख तो आराम से 3, 3.5, 4 लाख। सोचो मेरे जितने 2-2.5 साल में खर्च हुए ना पैसे, उसका अब तक आधा भी खर्च नहीं हुआ कॉलेज आने के बाद, मतलब फी की बात करें तो। बाकी तो रहने खाने का तो अलग होता है। हाँ, तो ये चीज़ थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। तो मैंने ना, जब मेरा ड्रॉप ईयर था, 12th के साथ ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं ड्रॉप ईयर था। तो ड्रॉप ईयर में मैं कोशिश करता था कुछ वीडियोस बनाने की, बट वही था कि एट द एंड वही रियलाइज होता था कि नहीं यार, 32 व्यूज आ रहे हैं, 15 व्यूज आ रहे हैं, और किसी की कॉपी ही करता था कंटेंट की, ठीक है ना। एक होता है इंस्पिरेशन लेना, एक होता है कॉपी करना। मैं कॉपी कर रहा था उस वक्त किसी की कंटेंट की, तो लगा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान दिया हुआ, कॉलेज आ गया। कॉलेज आके एक चीज रियलाइज हुई कि यहाँ पे अब घर वालों से उतने पैसे नहीं लेने, मतलब कॉलेज के नाम पे, और ना यहाँ से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ठीक है।
मतलब अब कंट्रोल है मेरा खुद पे। एक मतलब उसमें मेरा मतलब टीन्स खत्म होने वाला था, अब थोड़ा सा एक फील भी आ रहा था कि बड़ा हो गया, अब इंसान अब कुछ सोच सकता है। तो वहीं से कंटेंट मेकिंग का एक आइडिया दिमाग में था कि अपनी मिमिक्री को या जो भी थोड़ी बहुत जो एक्टिंग का वो है मतलब उसको कैसे यूज़ किया जाए। तो कभी स्टेज पे परफॉर्म करना, कॉलेज में ड्रामा सोसाइटी वगैरह में परफॉर्म करना, ये सब सारी चीज़ तो लोग अप्रिशिएट करते थे। फिर ये लॉकडाउन में जब 2020 आया ना, उससे पहले मेरा कोई पेज कुछ भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वहाँ पे वो जब आया एक फेज़ आया, फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ वीडियोस डालनी शुरू की। तो शुरू में क्या था, स्लैंग्स यूज़ करता, गालियाँ वगैरह देता था, फिर पेरेंट्स को पता लग गया। तो ये जो जनरेशन गैप की जो एक बात है ना, ये रियलाइज कि वो मर्जी का मालिक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल तो वहाँ भी एक है ना कि एक रेस्ट्रिक्शन है मतलब आपके ऊपर। पहली चीज़ कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर मतलब एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो, आगे आने वाले टाइम में डॉक्टर बनने वाले हो। दूसरी चीज़ आपसे जुड़े हुए लोग नहीं बना, बैक आई ना तेरी, बैक आई ना तेरी, नहीं आई, पास हो गया, आराम से पास हो गया। तो बैक मेरी आई थी। चीयर्स टू द गुड टाइम्स। ठीक है। तो वही था उस टाइम पे। फिर रियलाइज हुआ ना कि पहले जब वीडियोस बनाया करता था तो स्लैंग ऐसी चीज होती है ना कि अगर कोई शराब पी करके गालियां दे रहा होता है, सेम वही गालियां अगर कॉमेडियन अपने तरीके से मतलब उसको फनी वे में अगर प्रेजेंट कर पा रहा है तो गालियां भी फनी हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि गालियों का मतलब, हाँ ये अलग बात होती है। बेसिकली ट्राइंग टू से कि कैरी मिनाटी इज फनी। हाँ, एंड आल्सो आई एम नॉट सेइंग, मैं जो मेरी लाइन सो यू आर सेइंग कैरी मिनाटी इज नॉट फनी। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि प्लस तेरी ये जो बात है ना कि गालियां अगर हम एक तरीके से बोलें तो इट साउंड्स फनी। या That's basically our script, guys. If the abusers are part of the script, not पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही abusers पे बेस्ड है। मतलब आप जो 4 लाइन 2 गालियों के बीच में बोल रहे हो वो अनफनी है, बट आप पूरा का पूरा रिलाई कर रहे हो उस गाली के ऊपर कि मेरी ये 4 लाइनें खत्म होने के बाद जो लास्ट में गाली के नक बहुत उड़ी गए तो वो फनी होगी। तो ये मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आशीष चंचलानी कह सकते हैं जब आप वही है ना कि मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो जिनका आने वाले टाइम में जब वो एक ऑडियंस जब अपने उसको पहचानेगी। अभी देखो ना OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे चीजें जो निकल के आ रही हैं जो आप आज से 10-15 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस पे कोई इतनी ऑडियंस जाएगी निकल करके। और आज कैरी मिनाटी हो, आशीष चंचलानी हो, भुवन बाम हो, सबको अपना वो ट्रैक चेंज करना पड़ा क्योंकि वो उन्होंने जहां से शुरुआत की थी उनको एक पॉइंट के बाद रियलाइज हुआ कि ये जो चीज है मतलब वी नीड टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, ये इससे काम नहीं चलेगा। हाँ। तो वही था कि और मेरे केस में क्या था कि मेरा रिट्रोग्रेड इवोल्यूशन काइंड ऑफ हुआ स्टफ। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मैंने स्लैंग से शुरू किया और स्लैंग्स को अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करता था, फनी बनाता था कंटेंट को, बट पेरेंट्स को पता लगा, टीचर्स को पता लगा, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। टेल अस अबाउट दैट स्टोरी ना। इसकी एक वीडियो देखी होगी आपने, इसमें ये टिकटॉकर बनता है और फिर सेक्स कर रहा होता है, ऐसे सही रहा होता है। हाँ, वो तेरे पेरेंट्स को मिली, लाइक व्हाट हैपेंड? वो वीडियो थी और एक और वीडियो थी जिसमें मैं मतलब एक वीडियो थी, बीप करना पड़ेगा उसमें। मैंने ना वो अनफनी थी, आई एक्सेप्ट, वो अनफनी वीडियो थी, ठीक है। उसमें क्या था, मैं मेस वाला बना था, तो मेस वाला कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो विग लगा करके और दाढ़ी वाड़ी लगा करके, तो मेस वाला कह रहा था, मेस वाले को एक लड़का हौसला है, कहता है भैया दाल ना पतली हो गई थोड़ी सी। फिर अगला लड़का भैया दाल ना मोटी ज्यादा हो गई आज। फिर एक कोई कह रहा है भैया दाल, ऐसे करके कंप्लेन कर रहा है, तो दाल भैया दाल पतली होगी, भैया दाल मोटी, क्या दाल है कि मेरे लैंड। ये कंटेंट था और ये मेरे घर वालों ने देख लिया, तो उनके लिए एक शॉकर था, क्या कर रहा है भाई, ये क्या बना रहा है। उनके लिए मतलब गुस्सा से ज्यादा दुखी थे वो इस चीज को लेकर, हमारे बेटे को के पास लंड है। नहीं वो रील देखते हुए आंसू आ रहे ऐसे। तो वो परेशानी का एक सबब बन गया मेरे लिए। फिर मैंने इसको सेक्स एजुकेशन दिया ही नहीं, इसको कैसे पता कि लंड क्या होता है। वही और ये इस एज में आके ऐसी बातें कर रहा है, तो वही उनके लिए था, थोड़ा शॉकर था कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, पढ़ाई कर लो। बट व्हाट डू यू थिंक, हमारे पेरेंट्स ने गाली नहीं दी क्या कभी किसी को? दी होगी, लाइक हर इंसान गाली कहीं ना कहीं देता है, मेरे को लगता है ना कितना अच्छे से अच्छा इंसान गाली देगा। बहन का लोड़ा तो बोलता है दिमाग में सबको, नेचुरल मुंह पे ना बोले, नेचुरल है अंदर ही अंदर बहन का लोड़ा। बहन का लोड़ा तू ये बहन का लोड़ा मेरे को देख के गया। गाली एक ऐसी चीज है ना, अगर आप ना बहुत सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हो गालियां देकर, कि मतलब मर्डर तक को रोका जा सकता है अगर आप गालियों का सही इस्तेमाल करो। तो चोद इतना गुस्सा आता है, लोग इस तरीके से मतलब करके अपने गुस्से को काम डाउन कर सकते हो उस मोमेंट के लिए। कई बार क्या हो जाता है ना, इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि आप सेल्फ हर्ट कर सकते हो, सामने वाले को हर्ट कर सकते हो। उससे बचने के लिए गालियां बोलो ना, बहन के लोड़े। सो दिस कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, या एक थेरेपी कह सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने तरीके से देख लो।
गालियां दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट वही है कि आप कई चीज़ें हैं कि हमारी सोसाइटी भी उतनी प्रोग्रेस हुई नहीं है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आकर के या फिर पब्लिकली हम मतलब गालियों को, जैसे अब ये बड़ा ही गजब का कल्चर है कि अगर मूवीज में मदरफकर बोलो या फिर ऐसा कुछ वो चीज यूज करो, पिच फक यू स्लट, ये सारी चीज यहाँ अगर मतलब उसी चीज को हिंदी में बोल दो ना तो बवाल हो जाता है। वैन जो गाली कैसे दे दी, समझ आ जाती है ना। हाँ वही बहन चोद मेरी बहन को वही, चोद देगा, ये कैसे मतलब बोला? इसका लंड वही लिटरली इमेजिन कर लिया भाई। अब fuck your sister. ओके फाइन वही Here's my sister, that's the room। ऐसा तो कोई नहीं कहता बट ये तो रील बन जाएगी। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 डैंग के चौदे। तो ठीक है 2 सॉरी आई एम आउट। तो वही था, हम थे वहाँ पे कि गालियों को लेकर के तो रहता है लोगों का बहुत सोशल स्टिग्मा है इसको भी लेकर के। बट ठीक है, आई विल नॉट फोर्स, जिसको देनी है गालियां दे, जिसको नहीं देनी, किसी को ना तो जज कर सकते हैं हम गालियां देने के ऊपर, क्योंकि बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है, बहुत नेचुरल है गालियां देना, और हर कोई देता है गालियां अपने अकेलेपन में और या फिर कुछ भी ऐसा, और इट्स अ मैकेनिज्म टू लाइक कहते हैं ना काम योरसेल्फ। मैं बताता हूँ, मैं हमारी वीडियोस में गालियां होती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी कि गालियां क्यों दे रहा है, मतलब मम्मी कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ वो, मैं एक्टिंग कर, वो कैरेक्टर है, स्क्रिप्ट में लिखा है, स्क्रिप्ट मैंने लिखा, स्क्रिप्ट जय लिखता है तो उसमें मैं कैसे कर देता। फिर उसके बाद डिमांड है तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पॉडकास्ट करने लगा, मम्मी कहती ये तो तू है ना, ये इसमें तो ये क्यों गाली दे रहा है, क्यों गाली दे, मम्मी मैं नहीं हूँ, क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ। हाँ लाइक वो जय पॉडकास्ट बनाता है पूरा, अब जय गाली लिखता है तो मैं क्या करूँ, मम्मी जय की अपब्रिंगिंग खराब है, पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड होती है। प्लस सेम चीज सोच मैं भी बोल रहा हूँ अपने पेरेंट्स को, मेरे घर वाले पूछते हैं कि ये कैसी वीडियोस बनाता है, लड़की क्यों बन रहा है, हाँ लड़की बन रहा है, गौरव के साथ कैसी वीडियो शूट करता है, तो ये स्क्रिप्ट है। एक्चुअली क्या है कि आई एम अ फ्रीलांसर, आई गो देयर एंड आई वर्क। हाँ और अगर कोई सच में हमें देखे हम बैठ के लिख रहे होते हैं बहनचोद बोले इसमें बहनचोद मुठ मारवा, मुठ, हाँ इसमें कैरेक्टर मुठ मारेगा, हाँ भाई मजा आएगा। कुछ भी नहीं है, मुठ मारेगा ये भाई, ये कोर्ट में है, मुठ मारेगा। इनफैक्ट वो सीन है ना जो अपना वो श्वेताब वाली वीडियो है और जो पुरानी वीडियो है काफी, श्वेताब वर्सेस बियर बाइसेप्स, उसमें जो वो सीन है जिसमें मुठ मारता है वो क्या सीन है वो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट लिखो भाई, प्रेमिस क्या है, मुठ मारना। हाँ भाई, फिर उसमें जोक आएगा, पूरी वीडियो ही वही है। नहीं आप, मैं एक चीज मुझे भी ऐसा लगता है कि आप ना अगर बहुत बढ़िया कंटेंट लिखो, उसमें स्क्रिप्ट अच्छा हो, पंच लाइन्स हो, सारी चीजें हो, लेकिन अगर उसमें ना हो, हाँ उसमें नहीं, अगर वो हो हाँ, फिर वो 100K पे रुकेगी, ये 10K पे रुक जाएगी, ये श्योर है। नहीं ऐसा होता है ना कि आप भले उस चीज को ना, What are you trying to say? I'm trying to say कि फनी हो ना हो लेकिन वो वर्ड ऑडियंस जरूर अट्रैक्ट कर लेता है। इसका ये मतलब नहीं कि कंटेंट अच्छा हो, मतलब अगर वो चीज़ उसमें इंक्लूड करते हैं तो, क्योंकि उसका यूज करके ना क्रिंज कंटेंट, आप 10 अच्छे कंटेंट बनाओ, उस पर व्यूज भले कमाएंगे, बट आप एक बार इस पे कंटेंट बना दो ना, पक्का ही के व्यूज आएंगे। तो कई बार क्या होता है ना, जो क्रिंज लोग होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं इस टॉपिक को, सेक्स जो भी सेक्स से एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं, जो भी चीज लग रहा है कि ये मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है हमारे चैनल के। मैं नहीं, वो मैं कर रहा हूँ इंट्रोस्पेक्शन अपने, like last year I faced मतलब मैं लास्ट ईयर वेस्ट कर दिया। ज्यादा साइड एंगल आ रहा है क्या इसका? थोड़ा सा ऐसे बैठ जा, हाँ बस ठीक। So बड़ी जल्दी बता दिया, सही है यार। I feel there's a scope of writing better scripts then, मतलब गालियाँ और मुठबाजी और ये सब चीजों को हम कम कर सकते हैं। नहीं कम, फिर वही मुठ वाली बात आ गई। नहीं उसमें बड़ी सीधी सी बात है। Do you masturbate? हाँ, yeah, how often? it depends, like thrice a week or so. Thrice a week? Like being a doctor, how much would you recommend our viewers? कितनी बार मुठ मारना सही है? हाँ, संदीप महेश्वरी। हाँ, आज विवेक बिंद्रा स्टाइल। वेलकम बैक। अब विवेक बिंद्रा, आज मैं बात करने जा रहा हूँ। मार सकते हैं आप, कितनी बार मार सकते हो, नहीं मार सकते, मारोगे। तो ये चीज है, ये इट्स अप टू यू, इट्स टोटली सेफ, ठीक है, इट्स टोटली सेफ। अरे मैं परसों खान सर की वीडियो देख रहा था, खान सर कह रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है मुठ मारने से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं और है। भाई खान सर कितने प्यार से वो समझा रहे हैं। खान सर ने पूरा 1 मिनट की वीडियो में पूरा समझाया। फिर एक बंदा कमेंट में कहता कि खान सर मुट कैसे मारते हैं, तो खान सर कहता ये कौन पूछ रहा है, जाके अम्मा से पूछो अपनी। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके मन में भी ये सवाल आता है, आप लोगों के मन में भी अगर आता है, नहीं हमारे में आता था पहले, फिर ऐसा लगा कि मतलब अगर मर ही नहीं है तो डेथ हो चुकी है फिर हमारी। We are dead inside। तो भाई साहब, भाई मतलब जो भी है, जितनी कैपेसिटी है, जब तक यू डोंट फील लाइक अब चल नहीं पाऊंगा, पैर लड़खड़ा रहे, गो फॉर इट यार, इट्स अप टू यू। कोई नुकसान, कोई लॉस नहीं है। ठीक है तुषार, ये बस कैमरामैन को बता देते हैं भाई। एक प्रॉब्लम है bro। आपकी, हाँ ये एक चीज है कि आपकी ना वो एफिशिएंसी में भी कम हो जाए इन लॉन्ग रन। मतलब ऐसा एफिशिएंसी कहने का मतलब कि हो सकता है रियल टाइम सेक्स जब एक्चुअल सेक्स करो तो आपकी स्टैमिना कम हो जाए। स्टैमिना, एग्जैक्टली, स्टैमिना कम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब आप मास्टरबेट करते हो ना, इसलिए अच्छा ओ इसीलिए 3 बार ब्रेकअप हुआ। तो ये देखो, एक चीज है ना, बड़ी सीधी सी बात है। आप ना जब एक्सप्लोर कर रहे हो तो जब मास्टरबेशन जैसी जो चीज है ना, उसको लेके बहुत ज्यादा मिथ है, ठीक है। तो लाइक स्पर्म काउंट बिल्कुल भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, मास्टरबेशन से एसोसिएटेड नहीं है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, जब कोई मास्टरबेट कर रहा था तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या जो एक मोशन जो होता है ना, हैंड का जो मोशन, तो वो अपने कंट्रोल में होता है, वो नेचुरल नहीं होता है, ठीक है। In details, we are going into the details, Mr. Gaurav. We are going into the details. Like this guy hasn't experienced real sex. तो आपको masturbation में मजा देता हूँ मैं। तो आप ना मतलब उसकी That's so true. Yeah, that's so true. He's dead inside. Now looking at from outside as well. इसकी बंदी से पर्दे नीचे आ रही। हाँ सही कह रहे हो। सही कह रहा हूँ भाई। ठीक है, हाँ। सो जाता है ये। तो ये ना आपका स्टैमिना कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन स्पर्म काउंट कम नहीं होगा। तो अगर आपको वो सो जाता है तो यही चीज है, बहुत मतलब इससे जुड़ी हुई चीज है। You should go for it. So like what is the recommended frequency? Recommended frequency कुछ नहीं है। Don't go beyond the अच्छा, आपने upper बोला limit of कि 4 or you are saying like in a week you do it 3 or 4 times. मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा गंदी वाली फ्रीक्वेंसी किस टाइम पे थी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब पहली बार आप एक्सप्लोर, आप मतलब आपको पता लगता है ये क्या चीज है वे। हाँ। जब रियलाइजेशन होती है ना क्लास 9-10 के आसपास, ऑलमोस्ट हर किसी को अपने कंट्री में। तब क्या फ्रीक्वेंसी थी? 5 डे पर डे। सी 5 पर डे। वो कुछ दिनों के लिए मतलब लगता था कि क्या चीज है, मतलब है क्या ये, मतलब वो क्या रहा है मेरे साथ। और बड़ा ही मतलब ना वो एक कहते हैं ना सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एक अलग दुनिया में जाना, मतलब अपने आप को ना लोग ज्यादा पहचानते हैं उस वक्त ना। मतलब जब आप छोटे मतलब होते you're हैं trying ना, to say कि अगर you want to know yourself, don't travel, masturbate, yeah, first go for that। क्योंकि ना आपको the easiest, the cheapest way is just in the closed space, you just need a closed room, switched off lights Know and a yourself. phone और normal। इवन हमारे टाइम पे तो क्या था ना कि वो जो आजकल क्या है ना कि चीजें बहुत सारी मिल जाती हैं आपको स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। हमारे टाइम पे फोन भी नहीं होता था ना, स्टिमुलेट करने के लिए चीजें तो मिल जाती हैं। चीजें मिल जाती हैं। You want it, you can स्टिमुलेट करने के लिए चीजें मिल जाती हैं इसमें। ये क्या है मिस्टर गौरव? मिस्टर गौरव, व्हाट इज दिस? हाउ कैन वी यूज इट? तो वही है। खैर, let's Childhood just got ruined. let's not disturb. Let's not disturb. Childhood just got ruined. And I'm sure बहुत सारे viewers का येलो मुंडे पॉडकास्ट। तो हाँ, तो हमारा यही है मास्टरबेशन के ऊपर। तो इतना ज्ञान आई थिंक काफी है। जो लोग मतलब भी परेशान होंगे इस चीज को लेकर कि कोई प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, टट्टों का कैंसर नहीं होता, ब्लॉकेज नहीं होती, कुछ नहीं होता। उल्टा आप खुश रहते हो, स्ट्रेस बस्टर है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हो। गो फॉर इट फ्रीली और आप प्रमोट करो यार इस चीज को। What do you want to say to खान सर जिन्होंने ऐसा अफवाह खान सर जो उनको एटलीस्ट 12th की बायो, चलो 12th की बायो में सारी चीजें नहीं है, बट एक बार ऐसे स्टेटमेंट्स देने से पहले एक बार ऐसे स्टेटमेंट्स देने से पहले एक बेसिक MBBS पास आउट या कोई भी ऐसा जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान हो, उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, फैक्ट्स चेक कर ले, क्योंकि ये जीके का फैक्ट नहीं है ना, एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो
यार देखो मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर मैं ये कहता हूँ ना कि कुतुब मीनार इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, मेरा ओपिनियन नहीं है, ठीक है। अब कोई चूतिया के कहता है ना ताजमहल इज इन दिल्ली नॉट इन आगरा, तो वो चूतिया है, वो ओपिनियन, इट्स माय ओपिनियन, मैं कहता हूँ ताजमहल दिल्ली में है, तो मैं कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही है मास्टरबेशन की, ये ना, ये आप उस पर अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, ये एक फैक्ट है कि उसमें ना कोई प्रोस्टेट कैंसर होने का डर है, ना उसमें कुछ होने का है। तो आप एक थोड़ा सा वो कर लो या तो रिसर्च कर लो, थोड़ी सी पता कर लो, पता नहीं कहाँ से पढ़ के ऐसी बातें उन्होंने कही, मेरे समझ नहीं आती। मतलब क्लिप में खान सर को टैग करूंगा, खान सर के फैन पेज सारे टैग करूंगा, भाई को टैग करूंगा, हो जाएगा। तो वो चीज है, मतलब हाँ। वो तेरे को क्या पता है खान सर के बारे में? खान सर के बारे में सब पता है, मैंने मेरे खुद मुठवा, ये हटा देना भाई। ये नहीं ऑफेंसिव हो जाएगा उनके फैंस के लिए। हाँ, सो दैट्स अबाउट मास्टरबेशन। सो मतलब जो डॉक्टरी जो डॉक्टरिंग हमने किया ये। अच्छा, सो डॉक्टरी जो होती है उसमें गायनेकोलॉजी भी एक चीज होती है। हाँ जी, होती है। सो व्हाट इज डिफरेंट इन दैट? What is different? And why did you not pick gynecology? Why did you not pick gynecology? like देखो एक चीज है ना, मतलब जब आप एक बार जब इस फील्ड से बाहर होते हो ना, तो वही है, जैसे आप जब तक फॉर यू स्पेशली फॉर, जब आप सेक्स जब तक आप नहीं करते हो ना, तब तक आप उस चीज को तब तक ना भाई मैं बीच में बैठना बंद करता हूँ, ये कोई भी आता है ना मेरी गाड़ मारने लग जाता है। आप ना तब तक उस चीज के ऊपर ना बहुत ज्यादा बातें करते हो, आपको मन होता है कि हाँ बोल भाई और क्या किया। जब आप एक बार मुझसे अभी 1 घंटे पहले पूछा था, जब आप सेक्स एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, सेक्स को एक्सपीरियंस कर लेते हो एक बार, फिर ना आप इंटरेस्टेड नहीं हो दूसरों की कहानी सुनने में। हाँ मैं जो वही किया होगा, आप क्या ही पूछना इससे, आपकी क्यूरियोसिटी उस दिन खत्म हो जाती है। सेम गोज विद माय प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन। जब आप यहाँ नहीं आते हो तब तो आपके मन में होता है यार कैसे करता होगा, ये कैसे होती होगी चीज़ें। मेरे पास जैसे एग्जामिनेशन में भी हाइड्रोसील का एक पेशेंट था। हाइड्रोसील इज बेसिकली जो आपके जो स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम में जो उसकी लेयर्स होती है, एपिथेलियम लेयर्स होती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके बीच में ना फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो फूल करके बहुत बड़ा हो जाता है, टट्टे फूल जाते हैं, टट्टे फूल जाते हैं कह सकते हो आप। हाँ सीधा बोलना है, डॉक्टर एमबीबीएस करके आया हो तो मैं बताऊंगा कि स्क्रोटम के अंदर एपिथेलियम होता है, स्किन के बीच एपिथेलियम वहां जाके भरेगा, फ्लूइड भर जाता है तो वो फूल जाते हैं। तो उनका ना एग्जामिनेशन करना होता है। तो जैसे आप मान लो कि अगर कोई हाइड्रोसील किसी को है, डॉक्टर को आगे क्या बोलेगा, टट्टे भूल गए। नहीं तूने चेक कैसे करा? तूने चेक कैसे करा? हाथ लगा के बता चेक कैसे करा? बता तो रहा हूँ ज्यादा बड़े नहीं देखो रोहन भैया फंस गए, सो जिसके जूनियर्स आके देख रहे हैं, उसमें रोहन भैया फंस गए। उसमें क्या है कि जैसे आप हाइड्रोसील है तो ठीक है ना, तो स्क्रोटम जो जैसे अब हमको डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है, कि बहुत सारी कंडीशंस जिसमें स्क्रोटम मतलब का साइज बढ़ सकता है। तो उसमें क्या है ना, अब चेक कर लो, अब चेक कर दो क्या, ये वीडियो कट करना ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर मान लो उसमें जैसे एक हर्निया चीज होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं वो प्रोट्रूड करके जो मतलब एक वॉल से मतलब निकल करके स्क्रोटम में चली जाती है। हाँ, वो स्क्रोटम में चली जाती है। लाइक हम लोग गलत डायरेक्शन में निकल गए अपने पेरेंट्स के हिसाब से, लाइक दैट इंटेस्टाइन तो निकल जाती है, गलत जगह पे चली जाती है। तो क्या है कि उसकी जो स्वेलिंग होती है वो हाइड्रोसील से अलग होती है। तो ये सारी चीजें आप ना इसको एग्जामिन करके ही पता कर सकते हो, मतलब बेसिकली क्लिनिकल एग्जामिनेशन के मतलब तेरे को एग्जामिनिंग करना है तेरे को एग्जामिन करके रहेगा तू, मुझे टट्टे आए करना पड़ेगा ना। तो अब मान लो अब मान लो जैसे आपके पास कोई दोस्त है आपका, ठीक है, आप भाई दोस्त के तो कोई मत करना, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, मान लो आपका कोई दोस्त है, आप इंजीनियर हो, ठीक है, आप इंजीनियर हो नहीं, आप कोशिश कर रहे हो इंजीनियरिंग करने की, ठीक है। तो हाँ, तो आप ना मतलब आपके पास आपका दोस्त कहते हैं ना भाई हाइड्रोसील लग रहा है हो गया, या फिर भाई लग रहा है हर्निया हो गया मेरे को, तो वो ना आप ना आप उससे कच्चा मोटा हो गया ये कहेंगे भाई। आप उनसे ये नहीं कर सकते भाई लीडर है ना, मैं देखता हुआ चेक करके क्या है। बट ना अगर मेरा कोई दोस्त हो, मेरे पास कोई आता है ना, तो मैं बोल सकता हूँ लेटो भाई मैं चेक कर देता हूँ, और वो पैंट उसको उतारनी पड़ेगी ना पैंट, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इलाज करवाना दूसरे डॉक्टर में नहीं जा सकता हो मैं नहीं जाता भाई, कैसे जज कर लेता इसीलिए प्रीति चली गई, हाइड्रोसिल छोड़ो, पहले इसके ऊपर जो उसका कुछ करना पड़ेगा।
तो खैर तो भाई गलत सीन है भाई ये। मतलब तूने ये क्यों बोला कि उसके पास ऑप्शन नहीं है? क्यों ऐसा क्यों बोला तूने? मैं एक बात कह रहा हूँ, तेरे साथ कंफर्टेबल है वो? मेरा कहने का ये मतलब है, अगर भाई देख लो मेरी टट्टे, मैं तुम्हें देखते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो जब उनका एग्जामिनेशन, तो ये सारी चीज़ें जब हमने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था कॉलेज, तो हमारे सीनियर जब हमें बताते थे कि एक बार क्या हुआ कि एक पेशेंट है ऐसे हाइड्रोसील का, तो क्या होता है जब आप लर्निंग प्रोसेस में होते हैं ना, तो पेशेंट्स जो होते हैं आप उनके पास 5, 6, 10 बच्चे खड़े होकर के वो सीखते हैं कि कैसे हम टेस्ट करें। सब देख हाँ, रहे हैं सब भाई। देख रहे हैं, 5 बंदे। हाँ, तो वो जो इंसान था वो और इनमें से किसी का एक दोस्त है जिसको हुआ है। नहीं 40 to 45 इयर्स का वो एक पेशेंट था। तो 40 to 45 इयर्स का वो पेशेंट था, ठीक है। और ये सारे बंदे ऐसे देखते देखते ना सबकी नजर थोड़ी ऊपर जाती है, भोसड़ी की नीचे देख। तो एक बार क्या हुआ, एक इतना छोटा सा कपड़ा आता है, गर्ल थी, वो सिर्फ उस पार्ट को ढकता है। हाँ, तो एक मतलब एक लड़की थी, उसने हाइड्रोसील एग्जामिनेशन करने के लिए आगे बढ़ाया हाथ, और उसका इरेक्शन हो गया, बोनर आ गया उस आदमी का, ठीक है। तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि ये दिस इज फॉर रियल। और वो ऐसा मोमेंट होता है जब आप रियलाइज करते हो, ये बहुत सीरियस नोट पे, जब आप पॉर्न देख रहे हो। मुझे भी कराना है, मेरे को भी हाइड्रोसील मेरा भी एग्जामिनेशन कर रहा, लड़की बुलाओ। जब आप ये सारी इसकी बंदी को बताता हूँ बेंचोर। अब जब सारी जो फैंटेसीज होती है ना आपकी, अब आप गायनी के बारे में बात कर रहे थे, मैं गायनी पे आता हूँ। एक चीज होती है, उसको कहते हैं ना हम पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। गायनी मोर लाइक वाइनी इन महाराष्ट्र। तो जितनी जो ये सोफिस्टिकेटेड जो लगती है ना यहाँ से बात करने में, गायनी, वजाइना और ये सारी चीजें, जब आप इन रियल जब उस चीज में जाते हो ना, नहीं, वजाइना इज नॉट सोफिस्टिकेटेड टू मी एट ऑल, लाइक फॉर हिम इट इज यार, यू हैव सीन इन पिक्चर्स, दैट्स व्हाई इसको लगता है वजाइना इज डिक ओनली। यू हैव सीन डिक्स ओनली ना। क्यों बाबा? तो मतलब ऐसा कुछ अलग होता है क्या? तो उसमें ना, उसमें एक चीज होती है, ठीक है बता। तो उसमें एक चीज होती है, आप ना मतलब उसमें वजाइनल पॉलिप बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर ना आप जो प्रोलैप्स कह सकते हैं, एक प्रोलैप्स एक चीज होती है। तो बहुत मतलब जो गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, तो उसमें ना जो वजाइना की जो हालत होती है, अगर मैं आपको इमेजिन करवा दूं ना, तो ये ना आज वर्जिन है, ये 30 साल बाद भी वर्जिन ही रह जाएंगे, अगर मैं इमेजिन करवा दूं तो। दैट्स यूनिवर्सल ट्रुथ ना। मतलब तू इमेजिन करा ना करा, क्या फर्क पड़ता है ब्रो? हाँ, तो वो एक चीज है। तो उसमें क्या ना, हम ऐसे बुक की लाइन बता रहा हूँ मैं, एक बार एक चीज लास्ट बार काटूंगा मैं। एक बार पता क्या हुआ था, एक बार मैं और ये बेंचो ब्लॉग बना रहे थे, ठीक है। मेरे को आज भी याद है, मैंने ब्लॉग में बोला कि अरे ये देखो मेरे साथ एक बंदा चल रहा है, बेंचो स्टार्टिंग से वर्जिन है। इसने वीडियो रुका, यार भाई ऐसे मत भाई, एक बार दोबारा करते हैं, थोड़ा स्क्रिप्टेड कर लेते हैं। अबे यार भाई अच्छा नहीं लगता। हाँ, कभी-कभी बुरा और ये लगता है। दूसरे कैसे बोलता है, ये ऐसे नहीं बोलता नॉर्मली कि यार भाई बेइज्जती हो जाएगी। अबे ये शॉट अच्छा नहीं है, एक बार दोबारा लेते हैं। उसमें मैं सर वर्जिन वाला लाइन कट कर देता हूं। वर्जिन काट देना। अच्छा लग रहा, क्रिंज लग रहा। हाँ, तो मैं एक लाइन बता देता हूँ आपकी बुक की लाइन बताता हूँ मैं आपको। और एक और भी आप तो था, imagine करवा दो। मैं एक बार बोलो। एक और था ना कि हम जब वहाँ थे रोहिणी में फ्लैट पे थे, लॉकडाउन हो गया था, 2 महीने तक तो मिला नहीं बंदी से। ये कहता कि एक रील बनाते, कहता उसमें मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को 2 महीने हो गए सेक्स करे हुए, और मैं आऊँगा हाँ भाई मेरे को भी 22 साल हो गए। कोई कंटिन्यू। हाँ, तो वो उसमें है ना एक लाइन थी बुक में, अ मास इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वजाइना व्हिच लुक्स लाइक फॉलिकल ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो वो, और मैं उसकी पिक्चर अगर आपको दिखा दूं, ठीक है, गूगल पे सर्च करके देखना वजाइनल प्रोलैप्स, उसकी पिक्चर। या फिर एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हम, ये नाम याद नहीं आ रहा अभी, टर्म याद नहीं आ रहा उसका, वजाइनल प्रोलैप्स। आप देखना, वो ऐसी चीज होती है ना, वो मांस जो होता है वजाइना से बाहर आ जाता है यूट्रस का सारा, और उसपे ना डेक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं, उसमें ना वो अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, और उसपे मक्खियां लग रही होती हैं, उसपे अल्सर समझ लो क्या चीज होती है। और ये हम एग्जामिन करते हैं सामने से। आप अगर वजाइनल डिलीवरी देखोगे ना, वो चीज देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा वो जो 13.5 सेंटीमीटर, मतलब जो चीज अगर आप उंगली से भी, अगर अपनी उंगली को भी अगर इंसर्ट करते हो उस वजाइना के अंदर, तो टाइट फील होता है आपको। और सोचो 13 पॉइंट, तो पेशेंट के अंदर क्यों? नहीं वो चेक कर, नहीं ठीक है, ये नहीं भाई, नहीं, तो
तो वो क्या ना 13.5 सेंटीमीटर अप टू 13.5 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन होता है हेड जब डिलीवर हो रहा होता है बेबी का। ठीक है, सोचो आप जो 1 सेंटीमीटर जो चीज जिसका मतलब वो नहीं है, तो ना ये सारी चीजें ना आपकी जो एक फैंटेसी है इन चीजों को लेकर के, जब तक आप गायनी या फिर इन चीजों को एक्सपीरियंस या सामने से ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कितनी ज्यादा मतलब अलग है ये चीज, जितना हम सोच सकते हैं कितनी ज्यादा अलग है। और ना बहुत ही इमोशनल आपका एक कनेक्ट बन जाता है उस सब्जेक्ट के साथ या उस चीज के साथ। तो वही है मतलब ये भोसड़ी का मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। क्यों बोल रहा है ऐसे सब्जेक्ट के साथ इमोशनल कनेक्ट क्यों बन रहा है? अब मैं कुछ ना बोलूं तो हंसी आएगी। कबीर सिंह के बारे में अगर पूछा जाए तो वही मैं कहूंगा ना कि एक जो मूवी होती है ना उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं टू वॉच फॉर, जैसे कि एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, कैसी मूवी चल रही है, सेक्सी। हाँ वो भी है। सेक्स सीन्स वही आप क्या प्रेफर कर रहे हो देखना? अगर वर्जिन हो तो आप सेक्स सीन्स देखने जाओगे तो मुझे पता नहीं आएगा इसलिए मैंने बोला स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट जाएगा। तो ये चीज है। तो कबीर सिंह एज अ मूवी बहुत कुछ थी ऑफर करने के लिए, बट अगर डॉक्टर्स डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें उस मूवी को तो बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं। यू कैन हार्डली फाइंड अ डॉक्टर जो कि इतना ज्यादा कूल कि मतलब वो अपनी मतलब उसकी बंदी से 5-6 साल जूनियर हो, उसके साथ बॉयज हॉस्टल में जाके सेक्स भी कर रहा हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने एग्जाम भी फोड़ा हो और वहाँ भी अच्छा कर रहा हो। और ना सीरियस नोट में बता रहा हूँ, जो बंदे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एग्जाम को क्रैक करते हैं या सर्जरी ब्रांच को ऑप्ट करते हैं, वो सही में कॉलेज में नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, हार्डली कोई उन्हें पहचान रहा होता है। ठीक है, वो बिल में घुस के पढ़ रहे होते हैं, ऐसा सीन है। तो वो ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ की पैरेलल वर्ल्ड में अगर कोई डॉक्टर मतलब अपने जो एक फैंटेसीज को भी जी रहा हो और साथ साथ जो है दोनों साइड की फैंटेसीज, बीइंग अ डॉक्टर वो कितना अच्छा हो सकता है और बीइंग अ फक बॉय वो कितना अच्छा हो सकता है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं चल सकती हैं, हैंड इन हैंड नहीं चल सकती हैं। ठीक है, तो वो है, बट वही है कि एट द एंड कि आपको अगर फैंटेसाइज करना है, ठीक है, जो कि आप रियल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि रूम पे बंदी ला रहे हो और उसको एनाटॉमी पढ़ा रहे हो, बैठ करके दारू वारू पी रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो ये तो 99.9% केसेस में इट्स नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है ये चीज। मतलब बढ़िया सीन था जो उसका एनाटॉमी वाला, हाथ की एनाटॉमी, वो ऊपर फिर धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा। आपको मैं बता दूं ना 19 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, पॉर्न है वेंचर, सीधा पॉर्न है। समझे आप? 19 सब्जेक्ट्स पूरे एमबीबीएस में पढ़ने होते हैं। एनाटॉमी हमें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सब्जेक्ट है और वो कबीर सिंह में वो इंसान फाइनल ईयर में पढ़ रहा होता है उस वक्त। अब वो या तो वो एनाटॉमी जाके हर दिन रिवाइज करता होगा उसको पढ़ाने के लिए, या फिर वो अपनी पढ़ाई छोड़ के एनाटॉमी पढ़ने पे लगा रहता होगा सारा टाइम, क्योंकि जिस बारीकी से वो उसको पढ़ा रहा था, क्योंकि फाइनल ईयर वालों के पास टाइम नहीं होता है। मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तब मैं यहाँ आकर के ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्स होते तो गांड फटी में घर रूम पे रहता, घुसा हुआ, दिखता भी नहीं कहीं भी। तो ये चीज है। तो ठीक है, एज अ मूवी अच्छी मूवी थी, बहुत कुछ था उसमें एंजॉय करने के लिए, बट वही टॉक्सिसिटी ऐसा कुछ लगा, वो फिर वही सब्जेक्टिव है कि शराब पीना आप कितना इन्फ्लुएंस होना चाहते हो मूवी से। तो आप चूती हो ना यार, अगर आपको एक मूवी, एक डैम मूवी 3 घंटे की मूवी से आप इन्फ्लुएंस होकर शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दो, तो जिसमें वीकनेस आपकी है भाई। अबे मूवी तो भाई वो है ना, मतलब इसने यही तो करा है। मैं वीक हूँ। आप कबीर से देख के आपने शुरू कर दी सिगरेट पीनी। हाँ यार, काफी लोगों ने शुरू की, तो वहाँ वीक हो, कांग्रेचुलेशन अभी को। डॉक्टर हैज टोल्ड, डॉक्टर हैज क्या बोलते हैं, स्पिटिंग फैक्ट्स, डॉक्टर हैज स्पोकन। यस, डॉक्टर हैज स्पोकन, स्पिटिंग फैक्ट्स, एब्सोल्यूट फैक्ट्स फॉर लास्ट 1:30 घंटे से। ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ाते 19 सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं होती। इंग्लिश नहीं होती, नहीं इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं इंग्लिश, अलग से इंग्लिश पढ़ाते हैं। बिहार की प्रॉब्लम है। नहीं, हाँ, प्राइमरी एजुकेशन। coming back to the most important question that we had for today. हाँ, Why is Bihar the way it is? आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं बाहर निकलता हूँ वहाँ से, तो काफ़ी सारे मतलब लोगों से मिला, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलता हूँ, तो लगता है कि हाँ कुछ तो है डिफरेंट बिहार में। बट मतलब ये भी है कि आपका परसेप्शन कैसा है बिहार को लेकर के। नहीं, दारू बंद है ना उधर, मैं वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप उसके बारे में पूछ रहे हो? हाँ। अच्छा फिर ठीक, मुझे लगा कि मेरे जैसे टैलेंटेड लोग बिहार से क्यों आते। परसेप्शन की बात है। हाँ, अगर आपको आपके मुंह को पान फेंकी जा रही करके, अगर आप उसका स्वाद लेना चाहते हैं, आप उनमें से हो तो इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू, बिहार इज वेरी गुड। बट अगर आप इनमें से हो तो इट्स नॉट गुड। यहाँ पर परसेप्शन ही गलत है फिर। प्लस दारू नहीं है ना, दारू नहीं है, दारू बंद है। आई डोंट नो, देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि दारू है, क्या डिसीजन था। दारू है, दारू बंद नहीं है, टैक्स नहीं है। हाँ, दिस इज हाउ वी शुड से। हाँ, स्टैट्स नहीं है उसके, और जो टैक्स जो होती थी दारू पे वो बंद है। अभी क्या होता है ना, जिनको पीनी है वो डबल द अमाउंट, थ्राइस द अमाउंट दे करके पी रहे हैं। एक बियर कितने की आती है अप्रोक्सीमेटली?
वो तो पीने वाले बताएंगे ना, अरे भाई ऐसे मत कर यार, पीने वाले कम बताएंगे। ऑन यार। पीने अरे वाले इसकी बताएंगे। कितने की आती है एक बॉटल? सही में नहीं पता, 150-200 की आती होगी। अंकल इफ यू आर वाचिंग दिस नाउ यू नो। वो बता ना संतरा कितने का आता है? हाँ संतरा कितने का? ये देखना, इसको देख, इससे तू विस्की पूछ रहा है। ध्यान से क्लोज अप लो एक। हम तो माजा पीने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अबे माजा भैया इसमें क्या है, भैया इसमें क्या है, माजा ही है ना। देसी ठर्रा पूछ, इससे कितने का आता है? बिहारियों से आप विस्की का रेट पूछो, देसी डर्रा पूछो। नहीं, स्टीरियोटाइप है बिहारियों को लेकर के बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जो एक लिंग्विस्टिक जो वो है। अच्छा वैसे कई different लोग से मेरे को ऑफर सुनने आई, तू दिल्ली आया काम ढूंढने के लिए। मेरे से मेरे बारे में काम ढूंढने, हाँ आते हैं लोग, मैं उनमें से एक नहीं हूँ फॉर्चुनेटली, बट हाँ आते हैं लोग, काम ढूंढने तो आते हैं लोग। एंड यू आर ओपनिंग अ क्लिनिक वेरी सून यार इन दिल्ली। हाँ सो MBBS to all our viewers, to all MBBS these- डिब्बा नाम से you can get the 20% off 20% off 20% off, 20% off, description yeah, link in description, 15% off, let's keep it सही है। up to 15%। 5% हमारा कमीशन है ना। हाँ। प्लस जो हमारे 10 व्यूवर्स हैं जो हमें रेगुलरली हाँ। देखते हैं, उनका फ्री इलाज करेंगे। फ्री इलाज, हाँ फ्री इलाज। बाकी उसके बाद आप जिंदा जाओ नहीं जाओ, इलाज फ्री में करेंगे। कैनन इलाज फ्री में करेंगे, बाकी आप जिंदा लौटो नहीं लौटो वो तो नहीं पता मुझे, कोई नहीं अच्छा पता। वैसे व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स यार? हाँ क्या चल रहा है? फ्यूचर प्लान्स अभी फिलहाल तो यही है, एग्जाम मतलब डिग्री मतलब लेनी है, इंटर्नशिप करना है पहले। पास हो गया ना? हाँ पास हो गया, ठीक है, डॉक्टर लग चुका ऑफिशियली, डॉक्टर रोहन कौशिक। ओह आई एम, नाइस। थैंक यू सो मच। चैनल का नाम से देना। चैनल का नेम डॉक्टर, हाँ मैं अपलोड करूंगा। डॉक्टर निभा। डॉक्टर निभा ऐसे क्यों नहीं, फिर और कोई नहीं देखेगा। ठीक है, आप बताओ। तो फिर हाँ अभी यही है कि इसमें एक अच्छा एक साउंड प्लेस लेना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ एक इसमें क्या है अभी फ्यूचर प्लान्स यही है कमिंग डेज में कि सबसे पहले तो इंटर्नशिप अभी अपना जो है इंटर्नशिप को कंप्लीट करना है प्रॉपरली। हाँ। उसके बाद जो कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट मेकिंग जो चीज़ है उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करने की कोशिश, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यू हैव गॉट दिस वन लाइफ टू लिव इट टू द फुलेस्ट, ट्राई एवरीथिंग। आपकी जो भी आपको लगता है आप में पोटेंशियल है, ठीक है, आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और आप यू डोंट वरी, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको लगता है कि आप पोटेंशियल है आप में, यू आर नॉट एन नपुंसक, देन गो फॉर इट। बहुत पीटे जाओगे आप, पीटे जाओगे। तो यही है कि एक्सप्लोर करना है उस चीज को, कि जो मिमिक्री है और जो एक्टिंग का, जो आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। सेक्स जो है, हाँ ऐसे लोग आप ट्राई कर सकते हैं जिनके लिए रोज की बात है वो ध्यान ना दें, और ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस भी ना हो। इनकी वजह से आधा घंटा मास्टरबेशन पे ज्ञान देना पड़ा है। इसने सख्त लौंडा बनाई थी, मतलब ये क्या चाह रहा है, एक अपनी कल्ट क्रिएट कर रहा है। हाँ वही वर्जिन कल्ट। वर्जिन वर्जिन स्टे वर्जिन फॉरएवर। ओशो गौरव रजनीश। व्हाट इज सेक्स? दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बनाना फिर एक वीडियो आप भी ऐसे। तो यही है अभी फिलहाल देखते हैं, कंटेंट क्रिएशन में भी आना है, सारी चीजें हैं, बट बीइंग अ डॉक्टर बहुत डिफिकल्ट है ये सारी चीजें कंटिन्यू कर पाना, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा ये होता है क्या कि अगर मान लो कि डॉक्टरिंग में अगर ऐसा हो कि कोई बंदा इंटर्न है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, तो ऐसे हमारा क्या होता है कि अब जैसे लेट सपोज कि हम किसी लैब में गए हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फूक गया वेंच इक्विपमेंट, हाँ ठीक है। हाँ। अब वैसे इंटर्न नया है, बेचारे को पता नहीं है। नहीं, इंटर्न के साथ क्या चीज है ना कि आप जब इंटर्न होते हो तो, या फिर जूनियर होते हो जब इस फील्ड में, तो कभी भी आप अकेले चीजों को हैंडल नहीं कर रहे होते हो। ये बहुत गजब की चीज है, इसमें सीनियर्स होते हैं आपके साथ। नहीं है, ये चीज है, ये सीनियर्स होते हैं आप। गैंग बैंग तू मेरे साथ चल, सीनियर है तू मेरा जाने क्यों, गैंग बैंग। हाँ तो ये एक चीज होती है यहाँ पे, सीनियरिटी और वो सारी चीजें, सीनियर जूनियर एक वो होता है। तो हाँ सीनियर से सीख रहे होते हैं हम। और हाँ अकेला कोई उसको वो टिकटॉक वाली वीडियो में सीनियर थे ना साथ में। कट कर दिया जिनको। सर ये सिखा दो, बाकी देख लो फिर। सर क्या कर रहे हो सर? सर क्या, ठीक है, रैगिंग बोला था सर। यही है। अच्छा हाँ, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट रैगिंग सीन यार इन हाँ। मेडिकल कॉलेजेस। रैगिंग का अब काफी चेंज हो चुका है सिनेरियो। फिजिकल हो गया ना, तू अब तो करता है, चेंज हो गया ना, पहले करवा रहा था, चेंज हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, रैगिंग नहीं होती है अब। फिजिकल रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती है, और ठीक है भाई, फिजिकल रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। रैगिंग के नाम पे, और रैगिंग ना एक बहुत अब्यूज वर्ड है मेरे हिसाब से,
खास करके मेडिकल कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उतना ना किसी को यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली जो चीज़ है ना, क्योंकि एक सीनियर भी कभी जूनियर था, तो कल को वो सीनियर बनेगा अगर आज जूनियर है तो इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू रिसीव इट, रिसेप्शन कैसा है आपका उस चीज़ को लेकर के। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप कॉलेज आते हो तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड से, काफ़ी वो मतलब डरे काइंड ऑफ वो रहते हो, तो ना होता है कई बार आप एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देते हो। अब इधर दे दे भाई, यार बहुत गलत कर रहा है। 10:26 हो गया, कैसे मेट्रो मिल जाएगी? अरे मिल जाएगी ब्रो, बात तो करो। कैसे जाऊंगा फिर? मिल जाएगी मेट्रो? हाँ मिल जाएगी। इसको भी मेट्रो में जाना है, ये भी यहीं बैठा रहेगा वरना। हाँ तो मैं क्या करता, हाँ रैगिंग वाली जो चीज़ है तो उसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स भी देते हैं कुछ लोग, तो कहते मतलब उनको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। अब जिनको लगता है ठीक है हो सकता है, लेकिन मतलब मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा। नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ। नहीं होता क्या है ना कि अगर होता क्या है ना कि भूल जाते हैं, ये एक्सप्लोर करना पड़ता है, बुरी मेमोरीज हमारे दिमाग में मिटा देता है खुद। तो वही है कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं मतलब, और उसके बाद फिर जब आप कैसे लेते हैं फिर जब आप सीनियर बनते हो तो कैसे देते हैं नहीं कुल मिला के रैगिंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत वही मतलब मजा फोरप्ले कह सकते हो। हाँ मेन चीज पे नहीं जाते हैं। ये बंदा कहीं से भी घूम के सेक्स पे पहुंचा। अरे वर्जिन भाई यार आई एम क्या बोलूं, फैसिनेटेड बाय द कांसेप्ट ऑफ सेक्स। या ठीक है। ये रैगिंग का कोई सीन नहीं है, मतलब रैगिंग पे वैसा कुछ अब रहा नहीं बात करने को, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक वो, लेकिन हाँ टॉक्सिक लोग हर जगह होते हैं, तो हो सकता है कि पर्सनल बेसिस पे कोई किसी को अगर परेशान करने पे गया वैसा कुछ करता है, नहीं मैं तो वो एक गलत चीज़ है। और अगर कंप्लेन जाती है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है सारी चीज़ें, तो यहाँ तक कि रेस्ट्रिक्शन तक भी हो सकता है, तो इसलिए कोई रिस्क लेता नहीं है। और बेसिकली ना आज एक अच्छा बॉन्ड ही बनता है। आप दोनों देख लो ना, साथ बैठे हो ना, एक समय ऐसा था जब ये सीनियर थे आप जूनियर थे, और आज देखो साथ बैठे बन चुका हूं इसका। ठीक है, उल्टा हो गया तो वही है। ठीक है यार, that's रोहन। ठीक है भाई, that's रोहन for you guys, and I think it was a really interesting podcast यार। मजा आया, बहुत मजा आया। वो एक इंजीनियर और डॉक्टर की जो हमने बकचोदी करी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। इंजीनियर वर्सेस डॉक्टर। हाँ, इंजीनियर डॉक्टर का प्यार। यस, engineers are very fond of doctors are fond of engineers. We both love each other, yeah. Let's show our love, come on. बटन इसलिए खुलवाया था मेरा। ऐसा कुछ नहीं भाई। On a serious note यार, it was really great having you यार। हाँ यार, मुझे बहुत मजा आया। and it'll be really great having you more Yes, in the future podcast. Yes, and also क्या हंस क्यों रहा था? नहीं, मैं कहाँ हंस रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि okay. To the 10 people watching. Yes, go follow this guy, very great content. Rohan Kaushik bhai, better known as MBBS Nibba, Yes, and सही है भाई। any last words? Last words considering the content. Considering your dying. नहीं, so any last Any words? last words? Now I think Yeah, like my last words, like I would like to frame it like subscribe to this guy and subscribe to that guy. Even though we actually have the same channel, so Brown Monday podcast. Subscribe Brown to Monday, that. हाँ, subscribe to Brown Monday podcast. Even if you don't like, even if you like the, if you, yeah, obviously you like the content, and you're liking the content, you should subscribe the channel. And why are you not liking the content? You should like the content. Like I am liking the content. I am enjoying this और podcast. अब ये सोच कि तू मुझसे आज सुबह मिला है, तो what is the probability कि मैं ये नहीं चलाऊंगा? हाँ. Like the probability, we are doctors are really weak at maths, but जितना पास के चाकू मेरे गर्दन के आ चुका है तो 100% probability है। मैं वर्जिन हूँ। मेरे से कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब आपको। मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। वर्जिनिटी कैसे तोड़े? प्लस यार देख सुन, धमकाने डराने वाली बात ठीक है, बट ये वर्जिन वाली चीज मत ला बीच में यार। ट्रूथ इज ट्रूथ ब्रो। तो बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ करके और बात करके। इससे पहले जब होता था मैं वीडियोस देखा करता था। Not a virgin। बता इनको। इसी मुंह को तूने वहां लगाया था ना। तू भी, तेरी वर्जिनिटी कैसे टूटी? ट्वीटी से टूटी।
नहीं अबे एक्चुअली ट्वीटी भाई वी लव ट्वीटी, ठीक है, इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर गौरव आर्या टीवी टीम, वेरी इंटीग्रल पार्ट, वेरी हम्बल। ऑफ द कैमरा करते हैं फिर बाकी। हाँ इसको ले जा तू इसको, मेरा मुठ लगा था चूम लिया। दिस इज व्हाट आई वांट टू ठीक है, so let's end it सही है। on a positive note. To the 10 people watching, any message? हाँ यार, जितना मुठ मारना है मारो। हाँ अब तो डॉक्टर ने अप्रूव कर दिया है। हाँ यार, And Go for it. Start exploring. true. Don't be like me. Don't. If you're a guy, if you don't if- want to end up like me, If you're a guy, you know, explore your vagina. If you're a girl, explore your dick. या यू शुड। nice. So that was it for the podcast. I hope that you really enjoyed it. मिलते हैं अगले podcast में। ऐसे ही रखेंगे यार गेस्ट को, हाँ ऐसे से कुछ बढ़िया से, ठीक है भाई, मजा आता है। हाँ यार, मजा आता है, हाँ। मतलब ऑफ द पॉडकास्ट इज वेल। यस, या बबली इसके बाद खाना मुझे चाहिए कुछ बबली बबली। तो गाइस जैसा कि ये लोग कह रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन अब खाने की बात होगी, तो काफी समय निकल चुका है, तो खाना कहाँ है अब तक? घर नहीं जाना तेरे को? हम तो तेरे को जल्दी घर जाना है, इसलिए हमने खाना नहीं ऑर्डर किया। खाना नहीं आएगा आज। पॉडकास्ट डिलीट करो भाई, खत्म करो। कैंसर होता है भाई, कैंसर होता है। वो एडिट करो भाई। मुठ मारने से कैंसर होता है, सेक्स करने से कैंसर होता है भाई। क्या बात कर रहे हो? इसलिए मैंने सेक्स नहीं करा। फिर तो ये रह गया। इसलिए मैंने सेक्स नहीं करा। इसलिए एज पर जाती है ना, ज्यादा दिन जिंदा रहते हैं लोग फिर। मुझे पहले से पता था। ठीक है, खत्म करते हैं फिर। ठीक है, चलो यार, अब ज्यादा थैंक यू ज्यादा गाइस, sex बाय नहीं। बाय, हाँ टाटा, ठीक है, we'll see you guys in the next podcast. बाय बाय।